हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 21वां। बच्चों जरा एक बार चेक करके बताओ, ऑडियो और वीडियो सब प्यारे बच्चों को क्लियर सुनाई एवं दिखाई दे रही है बच्चा? बोलिए भैया। ठीक है, ओके ओके ओके। ऑडियो और वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर। बच्चा हमने 21 वह लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 लेक्चर टोटल हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में डेप्थ में चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। और एकदम टॉप नॉच लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। बस उम्मीद यह है कि आप सब इसी पेस के साथ लगातार हमसे जुड़े रहिए और साथ में मेहनत करते चलिए। ये चैनल आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपके लिए केमिस्ट्री लेके आ रहा हूं, पीयूष सर आपके लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और ध्यान रहे जेपी सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो जो टीम आपको पढ़ा रही है वो बेहतरीन है और आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ चीजों को टैकल करना सिखाया जा रहा है। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, 11th 12th जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, सारे चीजें इसमें कवर्ड होती हैं। अगर आप ये चीजें देख लेते हैं, ये चीजें कर लेते हैं तो बच्चा आपको कोई भी चीज किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 21वां लेक्चर आज हम लोग लेकर के आ गए हैं और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं सर आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिस्कस करना। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 था, ठीक है। इसके आगे एक टॉपिक और है, फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा बचेगा वो एडियोमेट्री। तो हम लोगों को ये दो सेक्शंस कवर करके हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो मुश्किल से 2 लेक्चर आपके और होंगे, तो बेहतरीन ढंग से आज के लेक्चर को अटेंड करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ में आ गई हैं बच्चों? स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आज हमको डिस्कस करना प्यारे बच्चों। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले क्लास में अलग अलग टॉपिक्स के बेस डिस्कस कर लिया है। आज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से आते हैं तो बड़े मजेदार आते हैं और आपको उनको टैकल करना आना चाहिए। आज हम लोग सीखते हैं उसको कैसे, ठीक है। एक चलो भैया, तो कोई बच्चा, किसी को कोई डाउट? क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, किसी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं मुझे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। चलें, चलिए। तो बच्चा आज हम लोगों को केवल एक टॉपिक डिस्कस करना है आज की क्लास में, वो क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। आइए देखिए जरा गौर से, ये आप इस पेज को, इस स्लाइड को एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको चीजों को समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये समझना, ये बॉटल मैंने आपके स्लाइड पर लगा रखा है। क्या आप सभी बच्चों को ये बॉटल दिख रही है क्या? जरा गौर से इस बॉटल को देखिएगा। इस बॉटल, ये बॉटल है किसका सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का है। ये देखो ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। H2O2 का ये बॉटल है। तो उस वक्त ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या लिखा हुआ है बॉटल पे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। उसके आगे क्या लिखा है? 100 वॉल्यूम। 100 वॉल्यूम दिख रहा है क्या सभी बच्चों को? थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं इसको, देखो जरा गौर से, फिर मैं तुमको इसी बॉटल से क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूं, जूम इन कर रहा हूं, सॉरी। देखिएगा सभी बच्चों को दिख रहा है क्या? ये देखो, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, घबराना नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन 100 वॉल्यूम। जो 100 वॉल्यूम लिखा है वो दिख रहा है आपको? ये देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन 100 वॉल्यूम, ये दिखा? इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बॉटल के आगे कुछ वॉल्यूम जैसी चीज लिखी हुई है। 100 वॉल्यूम, 4.5 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम। तो ये क्या है? यही आज के क्लास का मेन मुद्दा है। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको ऐसी बॉटल दिखे तो आपको क्या उससे इंटरप्रेट करना है, अब मैं आपको उस चीज को समझाता हूं। अब गौर से समझिएगा प्यारे बच्चा, एक बार इसको छोटा कर दे रहा हूं मैं, नोट करिएगा। ओके, ठीक है क्या? अब ठीक है, चलो। तो जरा गौर से देखिएगा, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ था 100 वॉल्यूम, ये क्या चीज है? इसको समझिएगा। इस पर एक मिनट बच्चा, ठीक है, चलो। अब आओ, देख, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बॉटल
पे लिखा है 100V, 100 वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा? ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को समझाने जा रहा हूं। ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा, समझिएगा इधर देखना। 100 वॉल्यूम या फिर जैसे X वॉल्यूम कुछ भी लिखा हुआ है किसके बॉटल के ऊपर? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बॉटल पर। ये क्या बताता है? देखिएगा यहां पर जब भी आप V वॉल्यूम लेंगे, जब भी आप V वॉल्यूम लेंगे H2O2 का, तो H2O2 क्या है सर? V वॉल्यूम का मतलब क्या है? कुछ भी वॉल्यूम आप H2O2 का ले लीजिए, 1 ml ले लीजिए, 1 लीटर ले लीजिए, 2 लीटर ले लीजिए, मतलब कुछ भी वॉल्यूम लीजिए किसका? H2O2 का। तो उससे क्या निकलता है समझाता हूं, जरा देखना। H2O2 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये खुद ही टूट जाता है, ये खुद ही टूट जाता है H2O, और H2O2 क्या है? H2O2 एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कुछ पानी है, वाटर, जिसमें कुछ पानी है वाटर, उसमें हमने क्या डाल रखा है? H2O2 का सॉल्यूट डाल रखा है, H2O2 को एज अ सॉल्यूट डाल रखा है। तो ध्यान समझिएगा, अगर आपने H2O2 का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा H2O लिक्विड में प्लस हाफ O2 गैसियस में। ये खुद ही टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जरा सा बताऊं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले बच्चे जानते होंगे, थोड़ा सा इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। और परऑक्सी लिंकेज क्या होता है बेटा मेरे बच्चों? परऑक्सी लिंकेज वीक लिंकेज होता है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये वाला बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है। तो H2O2 अपने आप ही टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो H2O2 जो होता है बच्चा, वो टूटता है H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैसेस में। मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब भी H2O2 टूटता है तो वो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। मैंने क्या बोला? जब भी H2O2 टूटता है तो वो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। अब ये जो H2O2 के बॉटल पर V वॉल्यूम लिखा है, 100 वॉल्यूम, 10V, 100V, 40V, जो भी लिखा हो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपने V वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिया, V वॉल्यूम का मतलब मुझे नहीं पता वो कितना वॉल्यूम है, तो V वॉल्यूम ऑफ H2O2 में कुछ X वॉल्यूम क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। ध्यान से समझिए, जैसे आपने 1 लीटर H2O2 लिया, 1 लीटर H2O2 लिया, तो उसमें कितना लीटर O2 निकलेगा, वही उसका क्या है? बोलो V, उसी को आप लिख देंगे कि V वॉल्यूम, जो भी उसका आएगा आंसर, कि 1 लीटर अगर आपने H2O2 लिया तो उसमें कितना वॉल्यूम या फिर कितना लीटर ऑक्सीजन निकल रहा है, वही आप उस बॉटल के साथ के ऊपर क्या कर देंगे? लिख के चिपका देंगे। मेरी बात को समझिए जरा गौर से। मैंने कहा कि मैंने V वॉल्यूम H2O2 लिया। कितना वॉल्यूम H2O2 लिया? V वॉल्यूम H2O2 लिया। V वॉल्यूम का मतलब मुझे नहीं पता कितना वॉल्यूम है, तो उससे कितना X वॉल्यूम O2 निकल रहा है। V वॉल्यूम H2O2 से कितना X वॉल्यूम O2 निकल रहा है, वही आपके बॉटल पर लिखी जाती है। जो अगर जैसे ये आपकी बॉटल है, ये आपकी बॉटल है, ये आपकी बॉटल है, किसकी बॉटल है? H2O2 की। तो अगर ये H2O2 को बॉटल है प्यारे बच्चों, और इस पे लिखा हुआ है X वॉल्यूम H2O2, X वॉल्यूम में X क्या बता रहा है? X ये बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, X ये बता रहा है कि अगर आपने V वॉल्यूम का H2O2 का ये जो बॉटल है, ये जो H2O2 का बॉटल है, अगर आपने इसका V वॉल्यूम लिया होगा, तो इस H2O2 से जो O2 लिबरेट हो रही होगी, जो ऑक्सीजन निकल रही होगी, वो कितना निकल रही होगी? X वॉल्यूम निकल रही होगी। कितना निकल रही होगी? X वॉल्यूम। यही है इस चीज का मतलब। इसका मतलब वॉल्यूम का, देखो हर चीज के कंसंट्रेशन का एक नापने का तरीका है। आपने पीपीएम पढ़ा, पीपीबी पढ़ा, वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े। ऐसे ही H2O2 के भी एक स्ट्रेंथ क्या है? कंसंट्रेशन का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। तो वहां पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है आपको कि कितना ऑक्सीजन निकलेगा अगर आपने कितना H2O2 का वॉल्यूम लिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना वॉल्यूम आपने H2O2 लिया, उससे कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन लिबरेट होगा, इसी को दिखाने का एक तरीका है। बोला गया कि अगर आपने V वॉल्यूम मतलब कुछ भी V वॉल्यूम आपने H2O2 लिया, तो उससे जो X वॉल्यूम ऑक्सीजन निकलेगा, वही X वॉल्यूम क्या है? उस H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ किससे नापा जा रहा है? कि कितना ऑक्सीजन उस H2O2 के बॉटल से या फिर उस H2O2 के V वॉल्यूम से निकल रही है। तो जितना H2O2 आपका ऑक्सीजन निकालेगा V वॉल्यूम में, किसी भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, वो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन निकाल रहा है, जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन वो निकाल रहा है, वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर वो X वॉल्यूम ऑक्सीजन निकाल रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? XV हो जाएगी। अगर वो 4 मैं आपसे क्या बोलूं कि 4V ऑक्सीजन निकाल रहा है तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 4V। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप समझ गए हैं क्या
कि जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन निकलेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अब आइए आपको पिछली लाइनें समझाता हूं। क्या जो भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है उसको ये चीजें समझ में आ रही हैं? ये लास्ट स्लाइड देखिए, अब आपको चीजें समझ में और अच्छे से आएंगी। यहां पर देखिए जो ये 100 वॉल्यूम लिखा था, यहाँ पे एक्स भी हम लिख सकते हैं। एक्स मतलब अब एक्स में कुछ भी भरा जा सकता है, वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताएगा। कैसे देखिएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको समझते रहिएगा। H2O2 एक्वस, H2O2 एक्वस का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले बताया H2O2 एक्वस का मतलब है कि सॉल्यूट H2O2 है, सॉल्वेंट वाटर है। तो H2O2 एक्वस लेते हैं तो H2 लिक्विड और हाफ O2 गैस, इसमें क्या होता है बच्चा, ब्रेक डाउन होता है। उसमें ये जो X वॉल्यूम जो हम यहाँ पर, जैसे मैंने बॉटल बनाया, बॉटल के ऊपर मैं अगर X वॉल्यूम लिख दे रहा हूं, किसका, H2O2 का, तो ये जो X वॉल्यूम में X है ये क्या बता रहा है? देखिए X वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है कि X क्या बता रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है H2O2 का। आपके H2O2 का क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या तो X क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि एग्जांपल से समझाया गया है कि अगर मैंने 1 वॉल्यूम H2O2 लिया, क्या लिया प्यारे बच्चों, 1 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर मैंने 1 वॉल्यूम का मतलब है कोई भी 1 लीटर हो सकता है, 1 ml हो सकता है, मैंने 1 वॉल्यूम ले लिया किसका, H2O2 सॉल्यूशन का, तो वो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, X वॉल्यूम ऑफ O2 गैसेस, X वॉल्यूम ऑफ O2 गैसेस। तो मैं अगर लिखा हूं कि X वॉल्यूम स्ट्रेंथ है मेरे H2O2 का, तो इसका मतलब अगर मैंने 1 वॉल्यूम H2O2 लिया होगा तो उससे X वॉल्यूम ऑक्सीजन निकल रही होगी। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, X वॉल्यूम ही क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है मेरे H2O2 की। तो ध्यान समझिएगा, 1 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया, तो 1 वॉल्यूम अगर मैं H2O2 एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं तो उसमें से X वॉल्यूम अगर ऑक्सीजन निकल जाती है, किस पर, ये बात बहुत जरूरी है, किस पर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन पर ये कहानी रची जा रही है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है 1 बार और 273 केल्विन का ये जो तापमान है, यही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 और प्रेशर 1 बार। अगर आप 1 बार प्रेशर पर और 273 केल्विन के टेम्परेचर पर, ठीक है, आप 1 वॉल्यूम H2O2 लेते हैं तो उसमें से अगर X वॉल्यूम ऑक्सीजन निकल जाती है, तो ये जो X वॉल्यूम ऑक्सीजन निकली है वही X वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये जो लाइन लिखी हुई है, तो इससे ये एक एग्जांपल है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को समझाने का, कि अगर आपने 1 वॉल्यूम H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो वो प्रोड्यूस करेगा X वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करेगा, X वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। कहां पर, 1 बार प्रेशर पर और 273 केल्विन के टेम्परेचर पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं वो किस पर है, 1 बार और 273 केल्विन के टेम्परेचर पर की जा रही है। क्या मेरे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही हैं? जरा अगर जो भी बच्चा यहाँ पर एसोसिएटेड है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कमेंट करिए यस सर, हमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जानकारी समझ में आ गई। अब आगे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं, ये पेज उड़ा दूं क्या? एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं। कौन सा एग्जांपल है सर? जैसे अभी तक तो मैं एक V वॉल्यूम की बात कर रहा था, अब किसकी बात कर रहा हूं, 1 वॉल्यूम की जगह मैं 1 लीटर ले लेता हूं। तो 1 लीटर अगर मैं H2O2 सॉल्यूशन लेता हूं, कितना लेता हूं, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लूंगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, जैसे 1 वॉल्यूम लिया था तो 1 वॉल्यूम क्या, H2O2, तो उससे 1 वॉल्यूम H2O2 से X वॉल्यूम ऑक्सीजन निकल रहा था। तो अगर 1 वॉल्यूम की जगह मैं 1 लीटर ले लूंगा, ध्यान समझना, 1 वॉल्यूम से कितना निकला, X वॉल्यूम निकला, तो 1 लीटर से कितना ऑक्सीजन निकलेगा, X लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। अरे बोल भैया, समझ नहीं आ रहा तुझे? बेटा आया समझ कि नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूं, कि भैया अगर 1 वॉल्यूम H2O2 से X वॉल्यूम ऑक्सीजन निकला, तो वही तो लिखा हुआ है कि 1 लीटर H2O2 एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस X लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैंने 1 लीटर लिया होगा क्या, H2O2, तो उससे ऑक्सीजन कितना निकलेगा, X लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। बोलो कहानी समझ में आ गई क्या? 1 वॉल्यूम H2O2 लिया होता तो X वॉल्यूम बनता, तो 1 लीटर H2O2 ले लिया तो X लीटर ऑक्सीजन निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आपको एग्जांपल समझ में आया कि क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो वो कहानी यही कह रही है कि अगर आप H2O2 लेंगे तो कितना ऑक्सीजन निकलेगा। अगर आप X, सुनिएगा गौर से, अगर आप एक वॉल्यूम किसी भी H2O2 का लेते हैं तो उससे X वॉल्यूम क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर आप 1 लीटर H2O2 ले लेंगे तो उससे कितना ऑक्सीजन निकल रहा है, मान लो X वॉल्यूम का ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उस H2O2 के बॉटल का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, X वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई?
ठीक है, वही यहाँ पर कहानी लिखी हुई है। अच्छा, ये कहानी फिक्स है किस पर, देखिएगा, एक बार प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर, इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। ठीक है मास्टर, आगे बढ़ो। 1 लीटर H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस, अब ध्यान समझिए, मैंने आपसे बोल दिया 1 लीटर मैंने क्या लिया था H2O2, उससे कितना ऑक्सीजन निकल गया, x लीटर ऑक्सीजन। बात को समझना, 1 लीटर H2O2 लिया, उससे कितना ऑक्सीजन निकला, x लीटर H2O2, तो इसका मतलब x लीटर ऑक्सीजन निकल गया। तो कितना मोल ऑक्सीजन निकला कैसे पता चलेगा, बोलो। अरे भाई, अगर आपने x लीटर ऑक्सीजन निकाला है तो किस पर निकाला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप मोल पर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। देखो ना गौर से, ये होता है मेरा वॉल्यूम, मैंने आपको बहुत पहले ये चीज सिखा रखी है, और ये होता है मोल। ये है, यहाँ पे आपने लिखा वॉल्यूम और यहाँ पे आपने लिखा मोल। आपको अगर कहानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर दी हुई है और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, x लीटर, x लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से मोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, तो आप उस वॉल्यूम से कितना मोल बनेगा वो आप निकाल सकते हैं, बस शर्त किससे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 22.7 लीटर से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 22.7 लीटर से। इसका मतलब मेरे पास अगर x वॉल्यूम है, x लीटर है, अगर मेरे पास x लीटर है किसी भी गैस का वॉल्यूम, किस पर, इस एसटीपी पर, x लीटर किस पे दिया हुआ है, एसटीपी पर, तो मुझसे पूछ रहा है कि कितना मोल उस गैस का होगा, तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 22.7 पर। तो जरा बताइए कितना मोल आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 22.7, x डिवाइडेड बाय 22.7 कर दूंगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा मोल ऑफ दैट गैस। इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर H2O2 लेता हूं तो उससे x लीटर ऑक्सीजन निकलती है, या तो मैं बोल दूं कि 1 लीटर H2O2 से x लीटर ऑक्सीजन निकले, या तो मैं ऐसे बोल दूं 1 लीटर H2O2 से, 1 लीटर H2O2 से x डिवाइडेड बाई 22.7 या 22.7 मोल ऑक्सीजन निकलती है। कितना ऑक्सीजन निकलती है, 22x डिवाइडेड बाई 22.7 मोल ऑक्सीजन निकलती है। क्या मेरे बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे प्रेशर एक बार दिया हुआ है और टेम्परेचर 273 केल्विन दी हुई है, तो मैं अगर 1 लीटर H2O2 लूंगा उस कंडीशन पर, तो वो x लीटर ऑक्सीजन निकालेगी, या ये तो लीटर वॉल्यूम में है, लेकिन अगर पूछा जाए कितना मोल ऑक्सीजन निकलेगी, तो कितना मोल निकलेगी, x डिवाइडेड बाई 22.7 मोल ऑक्सीजन निकलेगी। क्या मेरे बच्चे को ये समझ में आ गया कि एक बार और 273 केल्विन के, एक बार और 273 केल्विन के टेम्परेचर के कंडीशन पर, जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोलते हैं, उस समय 1 लीटर H2O2, उस समय 1 लीटर H2O2 कितना मोल ऑक्सीजन लिबरेट करेगी, x डिवाइडेड बाय 22.7 मोल ऑक्सीजन लिबरेट करेगी। क्या मेरे बच्चों को मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेशन समझ में आ गया, कितना मोल निकल रहा है। ठीक है सर, मोल तो समझ में आ गया सर, और कुछ आप बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल बताना चाह रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। जो H2O2 होता है वो टूटता है एक्वस, H2O2 कैसा है, एक्वस है, मतलब पानी में घुला हुआ है। ये टूटता है सर H2O लिक्विड में प्लस हाफ O2 गैसियस में। तो मुझे जो ऑक्सीजन का मोल आया वो कितना आ गया, x डिवाइडेड बाय 22.7 आ गया। ठीक है, यही तो आया ना, x डिवाइडेड बाय 22.7 मोल आ गया। ठीक है सर, अब ध्यान समझो, ध्यान समझना, अगर ऑक्सीजन से देखोगे, उससे ऑक्सीजन जितना निकलता है, ऑक्सीजन मान लो आधा निकल रहा है, मैं स्टोइकियोमेट्री समझा रहा हूं आपको। अगर आपने एक मॉलिक्यूल H2O2 लिया होता, तो एक मॉलिक्यूल H2O2 से ऑक्सीजन कितना निकलता, आधा। या तो ऐसे समझ लो कि अगर आधा या फिर हाफ मोल या हाफ मॉलिक्यूल छोड़िए, मोल की बात करते हैं, अगर आपने 1 मोल H2O2 लिया है तो उससे हाफ मोल ऑक्सीजन लिबरेट होगा। या फिर आपसे कह लो कि अगर आपको हाफ मोल ऑक्सीजन मिल रही है तो इसका मतलब है कि 1 मोल H2O2 टूटा होगा। अगर आपको हाफ मोल क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, तो कितना मोल H2O2 टूटा होगा, 1 मोल। मतलब जितना आपका ऑक्सीजन निकल रहा है उसके डबल H2O2 टूटता है। अरे भाई, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, हाफ, मतलब ये आधा मिल रहा है। कब, जब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब जब ये 1 रहेगा तो ये आधा मिलेगा। तो मेरी बात को समझिएगा, अगर ऑक्सीजन का जितना मोल मिल रहा है H2O2 का, उसका डबल मोल तोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे ऑक्सीजन का x बाई 22.7 मोल मिल रहा है, तो जरा बताना H2O2 का कितना मोल मिलेगा, H2O2 का कितना मोल मिलेगा, तो H2O2 का उसका डबल मोल टूटना पड़ेगा। मेरी बात को समझिएगा, जितना मोल ऑक्सीजन मिलता है उसका डबल H2O2 टूटता है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन x बाई 22.7 मिला तो कितना मोल H2O2 टूटेगा, कितना मोल H2O2 टूटेगा, ऑक्सीजन के डबल मोल H2O2 टूटेगा। तो ऑक्सीजन के डबल का मतलब क्या है, H2O2, अगर मैं बोलूं कि H2O2 डिकम्पोज्ड,
कितना मोल H2O2 डिकम्पोज्ड हुआ है। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कितना मोल H2O2 डिकम्पोज्ड होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, किससे, मोल ऑफ ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन का मोल आया है, जितना ऑक्सीजन का मोल आया है उसको अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि H2O2 कितना टूटेगा। बात समझ में आ गई, H2O2 उसका डबल होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के मोल को डबल कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि H2O2 कितना टूटा है। ऑक्सीजन का मोल मैंने निकाला है x डिवाइडेड बाय 22.7, तो मुझे क्या ये पता चल सकता है क्या कि कितना H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा? बिल्कुल, कितना H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 22.7। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो कट जाएगा, कितने से, 11.35। तो कितना H2O2 डिकम्पोज्ड आ जाएगा, H2O2 डिकम्पोज्ड आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 11.35 मोल, x डिवाइडेड बाय 11.35 मोल। मेरी बात को अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने 1 लीटर, सॉरी सुनिएगा, अगर आपने क्या लिया, 1 लीटर H2O2 लिया तो उससे कितना लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, x लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। तो कितना मोल ऑक्सीजन निकलेगा, x डिवाइडेड बाय 22.7 मोल ऑक्सीजन निकलेगा। जितना मोल ऑक्सीजन निकलता है, जितना मोल ऑक्सीजन निकलता है उसके डबल मोल H2O2 टूटता है। तो अगर ऑक्सीजन x डिवाइडेड बाय 22.7 मोल निकला है तो इसके डबल H2O2 टूटा होगा। तो H2O2 कितना टूटा होगा, कितना H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा, वो क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोल है x डिवाइडेड बाय 22.7, तो अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना H2O2 टूटता है। तो कितना H2O2 टूटता मिल गया मुझे, x डिवाइडेड बाय 11.35। ध्यान से समझिए, ये मेरा आ गया मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। क्या आ गया प्यारे बच्चों, मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। तो जरा लास्ट पेज पर आए, क्या आपने मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोज निकाला है? बिल्कुल सर। अब लास्ट पेज पर आइएगा जरा गौर से, देखिए यहां पर, देखिएगा यहां पर आपको यह समझ में आ गया सर कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है कि अगर आप 1 वॉल्यूम H2O2 लेते हैं तो उसमें x वॉल्यूम ऑक्सीजन निकलता है। अगर आप 1 लीटर H2O2 लेंगे तो उसमें x लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। अब x लीटर ऑक्सीजन निकलने का मतलब कुछ मोल ऑक्सीजन निकलेगा, कितना मोल निकला, x बाय 22.7। तो कितना H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा, x बाय 11.35। तो आपको यह पता चल गया कि अगर आप 1 लीटर H2O2 लेते हैं तो कितना H2O2 डिकम्पोज होता है, x डिवाइडेड बाय 11.35, x डिवाइडेड बाय 11.35। और ध्यान से समझिए यहाँ पे x क्या है, x ही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 था। मैंने क्या माना था कि अगर 1 वॉल्यूम H2O2 लेता हूं तो x वॉल्यूम ऑक्सीजन निकलता है, जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन निकलता है वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो अगर x वॉल्यूम ऑक्सीजन निकला था तो x क्या कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो मुझे क्या ये पता चल गया कि मेरा H2O2 का कितना मोल आ गया, बिल्कुल सर, H2O2 का मोल निकल के आ गया। कितना मोल निकल के आ गया, 1 लीटर में H2O2 का कितना मोल निकल के आ गया, x डिवाइडेड बाय 11.35। तो मैंने वो कितना लीटर लिया था H2O2, 1 लीटर, उसमें कितना मोल H2O2 टूटा, बोलो, या फिर कितना मोल H2O2 मुझे मिला जो टूट के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, x डिवाइडेड बाय 11.35। तो क्या मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, मैंने बोला था कि सॉल्यूशन एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट H2O2 होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट H2O2 होगा। तो अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ H2O2 जो आपको मिल चुका है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या लेंगे, 1 लीटर। अरे भाई ये आ गया आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन। अब H2O2 सोल्यूशन का वॉल्यूम आपने माना क्या था, 1 लीटर। 1 लीटर में ही तो आप इतना मोल निकाले हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, 1 लीटर, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, सोल्यूट के मोल को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दूंगा, मोलैरिटी आ जाएगी। तो जरा गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताइए मोलैरिटी क्या आ जाएगी, ये देखो ना लास्ट जो आपने देखा, ये देखो, ये तुमने क्या निकाल लिया, H2O2 डिकम्पोज्ड कितना आ गया, कितना। तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सोल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, देखो जरा बताओ, मोलैरिटी क्या निकल के आ जाएगी। तो मोलैरिटी क्या निकल के आ जाएगी, बोलिए, मोलैरिटी क्या आ जाएगी बच्चा। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी किसमें प्यारे बच्चों, लीटर में, वो भी किसमें प्यारे बच्चों, लीटर में। तो मोल्स ऑफ H2O2 कितना आया है, x डिवाइडेड बाय 11.35, ये आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कितना लीटर आपने सोल्यूशन लिया था, 1 लीटर लिया था, उसी में तो x वॉल्यूम ऑक्सीजन निकला था, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 लीटर। क्या आ जाएगा, 1 लीटर। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी x डिवाइडेड बाय 11.35। क्या आपको मोलैरिटी समझ में आई, मोलैरिटी समझ में आई बच्चों, बिल्कुल। मोलैरिटी किसके बराबर आ गई, x डिवाइडेड बाय 11.35 के। और ये जो x है यही तो था वॉल्यूम स्ट्रेंथ,
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसका मतलब अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया है, अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया है, तो आप उसको 11.35 से डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को डिवाइड कर दीजिए 11.35 से। क्या निकल के आ जाएगा? मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्या निकल के आ जाएगा रे लाल? मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्या प्यारे बच्चों, आपको अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है तो मोलैरिटी तक पहुंच सकते हैं, या फिर मोलैरिटी ऑफ H2O2 दिया होगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ तक पहुंच सकते हैं। क्या मेरे बच्चे को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की कहानी समझ में आ गई है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या कहना है कि अगर मैं एक वॉल्यूम H2O2 लूंगा तो x वॉल्यूम क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। यही जो x वॉल्यूम ऑक्सीजन निकल रहा है, यही इस H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाती है। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अगर मोलैरिटी से कंपेयर करना है तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.35। और ये जो कहानी रची गई है, ये एक फिक्स कंडीशन पर रची गई है कि प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार के बराबर होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273 केल्विन के बराबर होना चाहिए। क्या मेरे लाल ये बात समझ में आ गई? क्या अब आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन समझ में आ गया? बिल्कुल सर, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.35। क्या बच्चे ये कहानी आपको समझ में आ गई? अब आप लास्ट स्लाइड्स देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको उड़ा दिया जाए। देखो बेटा, ये स्लाइड तुमको समझ में आ गई? ये स्लाइड तुमको समझ में आ गई ना? ठीक है, देख लो एक बार, इसको नोट डाउन कर लो। फिर मैंने आपको ये वाली पूरी बात बता दी। अब यहां पर देख लो, वही कहानी लिखी हुई है कि 1 लीटर H2O2 लेता हूं तो x लीटर वॉल्यूम क्या निकलता है? ऑक्सीजन। कितने पर? 1 बार और 273 केल्विन के टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो कितना x लीटर O2 निकला तो उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, x बाई 22.7 मोल्स। मतलब अगर आपने 1 लीटर H2O2 लिया तो x लीटर क्या निकला? ऑक्सीजन। तो 1 लीटर H2O2 में अगर x लीटर ऑक्सीजन निकला है तो इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लीटर H2O2 कितना मोल ऑक्सीजन? x डिवाइडेड बाय 22.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मोल क्या होता है? एसटीपी पर अगर आपको मोल निकालना है तो आप वॉल्यूम को 22.7 से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम दिया होता है x लीटर, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 22.7 से, तो क्या आ गया? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल गया 1 लीटर पर? x डिवाइडेड बाय 22.7 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, किस पर? 1 बार के प्रेशर पर और 273 केल्विन के टेम्परेचर पर। क्या प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से मैंने डबल करके क्या निकाल लिया? मोल्स ऑफ H2O2। तो यहाँ पर देखिए H2O2 टूटता है तो H2 प्लस हाफ O2 में तो जितना ऑक्सीजन का मोल आएगा उसका डबल H2O2 का मोल टूटेगा। तो मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। ऑक्सीजन लिबरेटेड का मोल आया था x डिवाइडेड बाय 22.7, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ गया। मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज निकल के आ गया, वो कितना आ गया? x डिवाइडेड बाय 11.35। अभी तो क्या है? मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। तो ये क्या है मेरा? मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड आ गया। अब मैंने इससे क्या निकाल लिया? मोलैरिटी। तो मेरा H2O2 का मोल आ गया है, H2O2 का वॉल्यूम पता ही था, मोल कितना है? x डिवाइडेड बाय 11.35, उसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 से, तो ये क्या आ गया? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन x डिवाइडेड बाय 11.35। x क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो मेरा फार्मूला निकल के आ गया, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। तो ये फार्मूला आपके पास है। इस फार्मूले को अब आपको गौर से ध्यान रखना है प्यारे बच्चा। इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फार्मूला क्या है? मोलैरिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.35। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। कब? अगर आपको 273 केल्विन का टेम्परेचर, यहाँ पे के लिख देना, केल्विन होगा ना, 273 के। एक मिनट, तो यहाँ पर 273 केल्विन का अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और 1 बार का प्रेशर दिया हुआ है तब, ठीक है, तब आप क्या निकालेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इसी से आपके क्वेश्चंस सॉल्व आउट होंगे। चलिए क्वेश्चन करिए इस पर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मोलैरिटी ऑफ 4.54 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन बताना है एसटीपी पर। मतलब ये देखो ध्यान से समझो, आपको XVH2O2 दे दिया है, XVH2O2 दे दिया है और X यहाँ पर क्या है? ये 4.54 है। आपको कह रहा है कि एक H2O2 का सोल्यूशन है 4.54 वॉल्यूम का, तो उसकी क्या बता दीजिए? मोलैरिटी बता दीजिए। अरे भाई ऐसा समझ लो ना, एक बॉटल है किसका? H2O2 का। उस बॉटल का
उस बॉटल का जो इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितना दिया हुआ है 4.54 वॉल्यूम H2O2। अब आपसे पूछ रहा है कि इस बॉटल की क्या बता दीजिए, मोलैरिटी बता दीजिए। क्या बता दीजिए, मोलैरिटी। अभी तो मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन लिखवा के आ रहा हूं, क्या उसी से सॉल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा जरा देखो, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ में पूरा नहीं लिख रहा हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.35। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर एसटीपी लिख रखा है। ध्यान समझिए, अगर आपको एसटीपी ना लिख के दे तो भी आपको एसटीपी ही मानना है। हाँ, अगर वो कोई कंडीशन लिख कर दे रहा है तो आप उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर वो कोई कंडीशन मेंशन नहीं कर रहा है तो भी आपको एसटीपी मानते हुए ही सॉल्व करना है। आप 11.35 से ही डिवाइड करेंगे। अगर आपको एसटीपी लिख दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आप 11.35 से डिवाइड आपको करना ही है। कई बार वो आपको एसटीपी की कंडीशन ही लिख के दे देगा, 1 बार और 273 केल्विन। ठीक है, तो ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको 1 बार 273 केल्विन दिया है तब भी 11.35 से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। अगर आपको एसटीपी लिख के दिया है तब भी आप 11.35 से ही डिवाइड करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन उसने लिखा है उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए, तो मोलैरिटी क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.35। तो आपको क्या दे रखा है, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, ये है क्या XV, x यहाँ पे क्या है 4.54, ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मुझे दे रखी है 4.54, तो मुझे मोलैरिटी निकालने में आसानी है। मोलैरिटी क्या आ जाएगी 4.54, जो कि मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इसको डिवाइड कर दूंगा 11.35 से, जो आंसर आएगा वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो सर क्या आंसर आ गया, तो कैलकुलेटर से निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा आंसर, बोलो 4.54 डिवाइडेड बाई 11.35। क्या आंसर आ गया मेरे लाल 0.4 सॉरी, क्या आंसर आ गया 0.4। तो बच्चों क्या आंसर आ गया इसका 0.4 मोलर। तो मेरी लाल अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हो तो आप मोलैरिटी उस H2O2 के सॉल्यूशन का बड़े ही प्रेम से निकाल सकते हैं। कैसे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 11.35 से डिवाइड करके। क्या सभी बच्चे जो यहाँ पर एसोसिएटेड हैं सारे बच्चे को समझ में आया? क्वेश्चन आसान था ना, इसमें कोई टफनेस नहीं था, इसलिए मैंने इसके लिए आपको कोई टाइम नहीं दिया। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे सवाल था। ठीक, इसके लिए तो समय नहीं चाहिए ना। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं तो ध्यान रखना। अब अगला टॉपिक इसी से आधारित है, सेम चीज। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से रिपीट होगा, इसलिए फिर से समझ लेना। ठीक है, कोई बच्चा लेट आया हो तो फिर से समझ लेगा, क्योंकि इसी का मैंने आपसे बोला ना कि कोई भी नई कंडीशन देकर पूछ सकता है। तो कौन सी नई कंडीशन देकर पूछ सकता है उसकी कहानी बताने जा रहा हूँ। एक मिनट पानी मैं भी पी लूं। बोलो भैया मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे फूल, मेरे हरे। बोलो भैया, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आप सभी कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आप सभी बच्चों को मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में आ रही हैं? क्या आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ समझ में आ गया? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? अगर आपको V वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसमें से X वॉल्यूम क्या निकल जाए, ऑक्सीजन। वही X वॉल्यूम क्या था आपका, वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। उसको निकालने का तरीका आ गया, जो X वॉल्यूम में X था वही आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है। कैसे निकलता है? अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 11.35 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मोलैरिटी। ठीक है, या फिर आप मोलैरिटी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। ये किसके लिए लिखा जा रहा है? H2O2 के लिए। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मिसलेनियस नो सर, क्या आपको समझ में नहीं आया? आपको नहीं समझ आया बच्चा? क्या यहाँ पे एक हमारे ऑप्टिमिस्टिक रिपीट कर दीजिए एक दफा। अच्छा ठीक है, हाँ, तो जिसको वहब रहमान कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूं। सेम चीज डिफरेंट कंडीशन के लिए ध्यान से समझना, एकदम सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा, लेकिन ध्यान से सुनना इस बार। ठीक है, आप ऊपर वाले जो कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया उनके लिए भी रिपीट कर रहा हूं, तो एक बार ध्यान से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। रिपीट करने जा रहा हूं। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, देखो इधर, वहब रहमान एंड ऑप्टिमिस्टिक साहब, आप दोनों लोग देखिए जरा इधर गौर से। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि आपके लैब में या फिर कहीं आपको अगर एक बोतल देखने को मिले, किसकी बोतल? H2O2। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड की बोतल। उस पर लिखा हुआ होगा कुछ, जैसे मान लो 10 भी लिखा है, 100 भी लिखा है, मान लो 110 भी लिखा है। तो ये क्या है? उस H2O2 की कुछ स्ट्रेंथ है। अब ये स्ट्रेंथ क्या कहती है, इस स्ट्रेंथ से आप क्या समझ सकते हैं, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखना, H2O2 का ये जो H2O2 है प्यारे बच्चों, H2O2 एक थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए लेस स्टेबल कंपाउंड है।
तो लेस स्टेबल होने के कारण ये टूटता है। किसमें टूटता है सर? जो H2 देखना, जो H2O2 होता है, जो H2O2 होता है बच्चा, वो लेस स्टेबल होने के कारण H2O प्लस हाफ O2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? हाफ O2 में। तो अगर मैं H2O2 रखूंगा किसी भी बॉटल में, अगर मैं किसी भी बॉटल में H2O2 रखूंगा तो वो समय के साथ धीरे धीरे ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन में टूटता जाएगा। मतलब आप देखेंगे कुछ समय बाद तो आपको उसमें पानी दिखेगा, और क्या वो आपने रखा तो H2O2 था, लेकिन उसमें पानी दिखेगा और ऑक्सीजन उससे निकल चुकी होगी। इसका मतलब आपका फाइनली ये जो सोल्यूशन आपने H2O2 का रखा था वो किसका हो गया? वाटर का हो गया। इसका मतलब अगर आप H2O2 लेते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन निकलता है। ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर आपने कोई भी सोल्यूशन लिया है तो उससे कुछ ना कुछ ऑक्सीजन निकलेगी। अब कितना ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन से निकल रही है, ध्यान से समझिए, कितना ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन से निकल रही है, वही उस हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन का क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? मैं आपको सिखा रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड आप लेते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है। किसी भी एक वॉल्यूम, अगर मैंने आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड एक वॉल्यूम दे दिया, एक वॉल्यूम 1 लीटर हो सकता है, 1 ml हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, क्या लिया? एक वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, तो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपको दिया एक वॉल्यूम क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड से कुछ ऑक्सीजन निकलेगी। तो अगर मैंने एक वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, उससे जो भी x वॉल्यूम ऑक्सीजन लिबरेट होती है, यही x क्या है? यही जो x है उस हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या कहलाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा। मेरे बच्चों, अगर आप एक वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं तो उससे जो भी x वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होती है, वही उस हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या कहलाता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहां पर क्या आ जाएगा? x। इसका मतलब अगर आप एक वॉल्यूम H2O2 लिए थे तो उससे जो x वॉल्यूम ऑक्सीजन निकला, वही x क्या है? आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर तुमने 1 लीटर H2O2 लिया होता, अगर तुमने 1 लीटर H2O2 लिया होता तो इससे जो x लीटर ऑक्सीजन निकल रहा, तो ये जो x लीटर में जो x है वही क्या कहलाता? आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वही क्या कहलाता है? ये जो ऊपर लिखा हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या अब आपको समझ में आ गया? बोलो भैया। वहब रहमान और जो हमारे ऑप्टिमिस्टिक मिसलेनियम साहब थे, आप दोनों लोगों को चीजें समझ में आई कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अगर आप एक वॉल्यूम 1 लीटर भी हो सकता है, 1 ml भी हो सकता है। तो अगर आपने 1 लीटर H2O2 लिया तो उससे जो x लीटर लोगे तो ऑक्सीजन लीटर में निकलेगा, मिलीलीटर लोगे तो ऑक्सीजन मिलीलीटर में निकलेगा। तो जितना आप एक वॉल्यूम लेते हैं, एक वॉल्यूम 1 लीटर हो सकता है, 1 मिलीलीटर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप 1 लीटर H2O2 लेंगे तो उससे जितना x लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होगा, वही x क्या कहलाएगा? आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा H2O2 का। अब बात समझ में आ गई भैया? अच्छा ध्यान से समझिए, अब हम इसको 2 कंडीशंस के लिए पढ़ने जा रहे हैं। पहला कंडीशन था 1 बार और 273 केल्विन, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या आया उस वक्त जब मैंने आपको 1 बार और 273 केल्विन के लिए बताया? तो मोलैरिटी कितना निकल के आई? मोलैरिटी निकल के आई वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। x क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो ये मोलैरिटी कब निकल के आई? 1 बार और 273 केल्विन के टेम्परेचर पर। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये कैसे आई? तो फिर से बताने जा रहा हूं, लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन के लिए, 1 ATM और 273 केल्विन टेम्परेचर के लिए। क्लियर सर, थैंक यू। अच्छा वैब रहमान सर कह रहे हैं कि सर क्लियर हो गया, थैंक यू। तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला मिल गया है वैब रहमान। इस टॉपिक को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वो फॉर्मूला कैसे आया वो यहां पर लिखा हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। जब ये क्लास एंड हो जाए तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, देखिएगा ये कैसे आया। लेकिन अगर आप यहां से कंटिन्यू करेंगे तो भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं सेम चीज समझाने जा रहा हूं 1 ATM और 273 केल्विन के लिए। ये किसके लिए था? 1 बार और 273 केल्विन। अब मैं सेम पढ़ाने जा रहा हूं 1 ATM और 273 केल्विन के लिए। तो सेम फार्मूला हम इसके लिए भी डिराइव करेंगे 1 ATM और 273 केल्विन के लिए। वैब रहमान जी आपको समझ में आ गया? अब आपको समझ में आया? जो हमारे ऑप्टिमिस्टिक साहब थे उनको समझ में आ गया? एक बार जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है जरा कमेंट कर। तो वैब रहमान साहब क्या आप रोज सेशन को देखते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए, क्योंकि इतने क्लियरिटी से समझ में तभी आएगा जब आप रोज सेशन को देख रहे होंगे। बोलो बेटा, क्या तुम रोज सेशन को देखते हो वैब? बोलो बेटा, बोलिए भैया, आप रोज इस सेशन को देखते हैं क्या प्यारे बच्चा? मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, बोलिए। बोलो बेटा।
जी सर, वेब कह रहे हैं जी सर। अच्छा वेब अगर आप रोज देखते हैं तो समस्या आने की संभावना थोड़ा कम है, ठीक है। फिर भी अगर आपको आ रही है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चंस के, आपके डाउट का एकदम जवाब देने के लिए तैयार हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ थी किस कंडीशन पर, 1 एटीएम और 273 केल्विन पर। बोलो ध्यान से समझो, अभी मैंने आपके लिए बताया 1 बार और 273 केल्विन, क्या निकल के आया फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। अब मैं सेम चीज डिस्कस करने जा रहा हूं किसके लिए, एक एटीएम प्रेशर मैंने ले लिया 1 एटीएम और मैंने टेम्परेचर कितना ले लिया 273 केल्विन, 273 केल्विन। मैं अब इस कंडीशन पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगी। अब ध्यान समझना कैसे कर रहा हूं मैं। अब मैंने आपसे पहले बताया कि साहब अगर आप H2O2 एक्वस लेते हैं, H2O2 एक्वस लेते हैं, एक्वस का मतलब पानी सॉल्वेंट होगा, H2O2 सॉल्यूट होगा, तो ये अपने आप टूट जाता है H2O में और हाफ O2 गैसियस में, ऑक्सीजन यहां से निकलती चली जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन लूंगा तो कुछ देर धीरे धीरे उसमें क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन निकलती जाएगी और उसमें वाटर लिक्विड रह जाएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो अपने आप टूट टूट के ऑक्सीजन लिबरेट करती है, ठीक है सर। अभी आपने 1 बार और 273 केल्विन के लिए बताया था कि क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ आता है, अब आप इसके लिए समझाइए। तो देखो जरा, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने 1 लीटर H2O2 लिया हुआ है, कितना लीटर H2O2 लिया है, 1 लीटर H2O2, तो उससे कितना लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, वही कितना लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, जो भी x लीटर ऑक्सीजन निकलेगा वही इस H2O2 सॉल्यूशन का क्या कहलाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। लेकिन इस बार जो हम ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वो किस कंडीशन पर निकाल रहे हैं, 1 एटीएम पे निकाल रहे हैं और 273 केल्विन पर निकाल रहे हैं। तो ध्यान समझिए, मैंने लिया 1 लीटर H2O2, उससे कितना लीटर ऑक्सीजन निकला, x लीटर ऑक्सीजन निकला, कितना लीटर ऑक्सीजन निकला, x लीटर। अब मुझे क्या मिल गया, x लीटर ऑक्सीजन मिल गया। तो अब सुनिएगा, जब भी आपको 1 एटीएम और 273 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है तो उस वक्त जो मोल निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मेरी बात को समझिएगा। तो अगर आपको वॉल्यूम पता है, अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम पता है, किस पर, इस कंडीशन पर, किस पर, 1 एटीएम और 273 केल्विन पर। तो अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम 1 एटीएम और 273 केल्विन पर पता है तो आप उस गैस का वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा मोल, उस गैस का वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए 22.4 से। इसका मतलब अगर मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता है तो मैं उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूंगा, तो जो भी ऑक्सीजन का मुझे वॉल्यूम पता था उस ऑक्सीजन का मोल निकल के आ जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना निकली है, मैंने अगर 1 लीटर H2O2 लिया है तो कितना ऑक्सीजन निकली है, x लीटर। तो मुझे अब कितना मोल ऑक्सीजन निकली वो पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है सर। तो मोल्स, ध्यान समझिएगा, मोल्स, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, सब अभी अच्छे से मैं लिखवाऊंगा, एकदम नोट नहीं करो, केवल समझने का प्रयास करो। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, कितना ऑक्सीजन निकला सर, कितना ऑक्सीजन निकला, तो मुझे मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम था, x वॉल्यूम था, x लीटर, उसको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 22.4। 22.7 से क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बार नहीं है। मैं 22.4 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, एक एटीएम है। तो अगर आप एटीएम लेंगे तो 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप एक बार लेते तो 22.7 से डिवाइड करना पड़ता, बस अंतर इतना ही आ गया। तो ध्यान समझिएगा, कितना मोल मैंने एकदम सीक्वेंस से समझना। मैंने अगर 1 लीटर H2O2 लिया तो उससे x लीटर ऑक्सीजन निकला, x लीटर ऑक्सीजन निकलने को मैं मोल में कैसे कह सकता हूं, तो सर जो वॉल्यूम है उसको 22.4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या जाएगा, कितना मोल ऑक्सीजन निकला। तो कितना मोल ऑक्सीजन निकला वो पता चल गया, क्या, x डिवाइडेड बाय 22.4 मोल ऑक्सीजन निकल गया है। अब ध्यान समझना, जितना, ये देखो, ये यहां पे देखिएगा, यहां से आपको समझाता हूं। देखो अगर यहां पे देखिएगा, अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, कितना मोल लेता हूं, H2O2 का 1 मोल, तो कितना ऑक्सीजन निकलता है, हाफ मोल। तो H2O2 के 1 मोल से आधा मोल ऑक्सीजन निकलता है, या तो ऐसे समझ लो, आधा मोल ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब आपने 1 मोल H2O2 लिया होगा। आधा मोल ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब आपने कितना मोल H2O2 लिया होगा, 1 मोल। तो जितना ऑक्सीजन निकलता है उसके डबल H2O2 लेना पड़ता है, जितना ऑक्सीजन निकलता है उसके डबल H2O2 निकलता है। इसका मतलब अगर मेरा ऑक्सीजन x डिवाइडेड बाय 22.4 मोल निकला है तो इसके डबल H2O2 निकला होगा। ये मैंने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना मोल ऑक्सीजन निकला है, x डिवाइडेड बाय 22.4, तो कितना H2O2 निकलेगा, इसके डबल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या, मोल्स ऑफ H2O2, मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। कितना मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा, बोलो जरा प्यारे बच्चों, कितना मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा, जितना ऑक्सीजन निकला है उसके डबल मोल। तो कितना ऑक्सीजन निकला है, x डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से,
2 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 22.4, ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चा? मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज। कितना मोल आपने H2O2 डिकम्पोज किया? अगर आपने 1 लीटर H2O2 लिया था तो वो यहां पर आ चुका है क्या? जरा बोलो, आपने 1 लीटर H2O2 लिया था, ठीक है सर, उसमें कितना मोल H2O2 डिकम्पोज हो गया है? x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 22.4। तो अब इसको अगर आप 2 से इसको काटेंगे भी तो कितना आंसर आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय 11.2, x डिवाइडेड बाय 11.2। तो इतना मोल, इतना, ये देखो इसको मैंने काट दिया है, तो कितना मोल H2O2 डिकम्पोज हो गया? x डिवाइडेड बाय 11.2। ध्यान से समझिए, अगर आपने 1 लीटर H2O2 लिया है तो इसका मतलब आपने x डिवाइडेड बाय 11.2 मोल H2O2 को डिकम्पोज कर दिया है। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? अब मैं इसको मोलैरिटी से लिंक करने जा रहा हूं। किससे लिंक करने जा रहा हूं? मोलैरिटी से। मोलैरिटी क्या होती है सर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स, यहाँ पर सॉल्यूट कौन है? H2O2। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया जाता है? लीटर में। तो मेरा मोलैरिटी क्या निकल के आ जाएगा? H2O2 के सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स मैंने जस्ट ये देखो निकाले हैं, मोल्स ऑफ H2O2। मोल्स ऑफ H2O2 कितना है? x डिवाइडेड बाय 11.2। कितना है? x डिवाइडेड बाय 11.2। तो मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख दूंगा x डिवाइडेड बाय 11.2। अब उसको डिवाइड करना है किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया था? ये देखो, H2O2 लिया था 1 लीटर। कितना H2O2 लिया था? 1 लीटर। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करूंगा किससे? 1 से। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी निकल के आ जाएगी? x डिवाइडेड बाय 11.2, x डिवाइडेड बाय 11.2, x डिवाइडेड बाय 11.2। ये क्या आ गई? मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। कब? एक एटीएम पर और 273 केल्विन के टेम्परेचर पर। ये x क्या है? x ही तो मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। x ही तो मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। किसका? H2O2 का। किसका मेरा बच्चा? H2O2 का। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर आपको एक एटीएम और 273 केल्विन टेम्परेचर स्पेसिफाइड है तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। लेकिन अगर आपको 1 बार और 273 केल्विन स्पेसिफाइड है तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। 2 फॉर्मूले आपके पास निकल के आ गए। अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 1 बार और 273 केल्विन, वो एक ही चीज है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोले या तो 1 बार और 273 केल्विन बोले, ठीक है? उस वक्त क्या मोलैरिटी आती है H2O2 की? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.35। लेकिन अगर आपको कह रहा है कि 1 एटीएम और 273 केल्विन पर बताओ तो कैसे करोगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? वैभ रहमान बेटा समझ में आया? इस बार समझ में आया वैभ कि नहीं समझ में आया कि लास्ट टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया था? बोलो हाँ ना बोलो भैया। जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है जरा एक बार कंफर्म करिए कि हाँ सर इस बार समझ में आ गया। अब मैं ये स्लाइडें उड़ाऊंगा और जो मेरी स्लाइडें पहले से प्रिंटेड है मैं आपको उसको दिखा रहा हूं। बोलो वैभ समझ में आ गया बेटा? बताओ, कमेंट में करोगे तभी तो मैं जान पाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं। वैभ समझ आ गया? ऑप्टिमिस्टिक साहब समझ में आ गया? और भी जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है क्या उसको समझ में आई चीजें? बोल बेटा। घबराओ नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, क्या बच्चे समझ में आ गया आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालने के 2 फॉर्मूले आपके सामने आ गए। अगर कंडीशन STP की है मतलब 1 बार 273 केल्विन की है तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35 आएगा। अगर कंडीशन 1 एटीएम और 273 केल्विन की है मतलब 1 एटीएम एंड 273 केल्विन की तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 करना पड़ेगा। ओके सर, वैभ रहमान कह रहे हैं ओके सर समझ में आ गया। अब मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं, स्लाइड्स रिव्यू करवा रहा हूं। इन चीजों को उड़ा रहा हूं बच्चा, ये चीजों को मैं उड़ा रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सब कथा कहानी में हटा रहा हूं, है ना? ये तो आपको क्वेश्चन था, उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था, इसको हटा दिया जाए। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था, इसको भी हटा दिया जाए। मैं आपको बस स्लाइड्स दिखा रहा हूं, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये हमने सबसे पहले बार आपको समझाया था किसके लिए? वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला कहानी किसके लिए समझाया था? एएसटीपी की कंडीशन के लिए 1 बार एंड 273 केल्विन। इसको नोट डाउन कर लो। देखो सब चीजें मैंने आपको बता रखी एकदम एग्जैक्टली। मोल्स कितना आएंगे, कितना मोल्स H2O2 का डिकम्पोज होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जितना मोल ऑक्सीजन रहा होगा। तो पहला फॉर्मूला हमारे यहां से निकल के आता है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगी? मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। H2O2 के मोल्स पहले वाले में 1 बार और 273 केल्विन में, x डिवाइडेड बाय 11.35 डिवाइडेड बाय 1 तो x बाय 11.35।
तो ये क्या आ गया, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.35, कब 273 और एक बार पर। अभी मैंने आपके लिए किसके समझाया, 180 mm 273, उसके लिए देख लीजिए। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर आ जाए यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कब 180 और 273 पर। 180 और 273 दिया हुआ है, तो उस समय आप मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो सेम कहानी यहाँ पर लिखी हुई कि H2O2 होता है वो टूट जाता है H2 और हाफ O2 में, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2O2 कैसे पता चलेगा कि H2O2 के कितने मोल है, वो कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन के मोल के डबल कर दो। अरे भाई ऑक्सीजन अगर आधा निकलता है तो H2O2 को एक टूटना पड़ेगा, तो मतलब जितना ऑक्सीजन निकल रहा है उसके डबल H2O2 टूटता है, तो कितना H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे कितने, तो ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे, ये मैंने जो अभी आपको लिख के दिखाया कि x डिवाइडेड बाय 22.4, लास्ट स्लाइड में मैंने यही तो बताया। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आया था, x लीटर आया था, तो जितना वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल कैसे निकल जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अभी तो मैंने बताया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, जितना उसका वॉल्यूम था x लीटर, उसको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा 22.4 से, तो ये आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब H2O2 का कितना मोल आएगा, जितना ऑक्सीजन का मोल आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को, 2 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, अब 2 से इसको काट दीजिएगा तो x डिवाइडेड बाय 11.2, तो आपको क्या पता चल गया, मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मोलैरिटी ऑफ H2O2 एक सॉल्यूशन लिखने का तरीका आसान है, मोलैरिटी कैसे निकलते हैं, H2O2 सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी लिख रहे हैं, तो कितना H2O2 का मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, H2O2 का मोल्स यहाँ पे आ चुका है, x डिवाइडेड बाय 11.2, x डिवाइडेड बाय 11.2, उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। मैंने कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था 1 लीटर, तो x डिवाइडेड बाय 11.2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, तो क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय 11.2 आ गया। तो मेरी मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या आ गया, x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2। बोलो बात समझ में आ गई क्या, और ये किस कंडीशन पर है, एक एटीएम, ध्यान समझिएगा, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटीएम और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273 केल्विन। बोलो भैया फॉर्मूलेज आपके सामने, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वह समझ में आ गया बेटा, ओके वेरी गुड, वह समझ में आ गया, एक बार फिर से टिक कर दो, वह समझ आ गया आपको, ठीक है। चलिए वह आपको समझ में आ गया, तो आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, मैंने आपको दोनों स्लाइडें दिखा दी है। लास्ट जब हम क्लास को फिनिश कर रहे होंगे तो फिर से मैं आपको स्लाइड रिव्यू करवा दूंगा, घबराने की बात नहीं है, जिसका नोट हुआ है ठीक है, जिसका नहीं नोट हुआ है मैं फिर से स्लाइड रिव्यू करवाऊंगा। आप अपने हिसाब से स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके लिए बढ़िया हो, ठीक है। इसमें ठीक है, अभी कौन आ गया, नईम रजा साहब कर रहे हैं कि सर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो नईम रजा, अब बेटा वैसे तो मैंने ये डिस्कस कर दिया है पिछली क्लासेस में, लेकिन आपके लिए मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूं, वैव जरा सा होल्ड करना, हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का। उससे पहले नईम रजा साहब पूछ रहे हैं कि सर क्या डिफरेंस होता है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का, तो उनके लिए समझा देता हूं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है। बात को समझना बेटा, आपने एक बॉटल लिया, एक क्या लिया, बॉटल लिया, उसमें मान लो तुमने डाल दिया नमक का मतलब NaCl, और तुमने क्या डाल दिया, पानी। अब नमक और पानी को डालकर अगर घोल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, जी हां सर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को नापने के लिए, कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन को फिजिकली आप कैसे फील कर सकते हैं समझाता हूं। जैसे देखो ध्यान समझना, पानी लो, नमक डालते जाओ, देखो धीरे धीरे वो गाढ़ा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। तो अगर तुमको फिजिकली कंसंट्रेशन समझना है तो तुम समझ सकते हो थोड़ा गाढ़ापन, ऐसा मतलब फिजिकली, अगर मैं आपके दिमाग को कैसे विजुअलाइज होगा उसके लिए समझा रहा हूं। हालांकि गाढ़ा और हल्का सा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे समझो कि कई बार आप क्या करते हैं, आप आम का रस बनाते हैं तो पानी डालते जाते हैं, क्यों, हल्का होता जाता है, पानी कम कर देंगे तो गाढ़ा होता जाएगा, तो एक कंसंट्रेशन का एक सिग्निफिकेंस है। तो यही यहाँ पे समझा रहा हूं कि आपने नमक डाला और वाटर डाला, इसको डाल के आपने क्या बनाया, एक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है उसको बताने के लिए कुछ टर्म्स लाए गए, जिसमें से एक टर्म है मेरे प्यारे लाल मोलैरिटी। एक टर्म क्या है, मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी क्या होती है, अब यहां पर देखना, जो चीज आपके सोल्यूशन में ज्यादा है, देखो सोल्यूशन में 2 चीजें थी, एक पानी थी और एक नमक था। अब पानी ज्यादा होता है, नमक कम होता है, तो जो ज्यादा होता है बच्चा हम जनरली उसको बोल देते हैं सॉल्वेंट। क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। जो कम रहता है मेरे लाल उसको हम लोग बोल देते हैं सल्यूट। क्या बोलते हैं बच्चा, सल्यूट।
तो यहां पर नमक क्या हो गया मेरा सल्यूट, और वाटर क्या हो गया मेरे लाल सॉल्वेंट। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी मुझे मोलैरिटी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, मोलैरिटी निकलता है बच्चा। मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन निकालने का तरीका। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का एक तरीका है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या कहती है कि बताइएगा कितना मोल है किसका, सल्यूट का, कितना मोल है किसका, सल्यूट का, किसमें, आपके सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर्स में। ध्यान समझना, मोलैरिटी का कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया है, मतलब आपका NaCl और H2 को मिलाकर अगर आप 1 लीटर का सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है मतलब NaCl है, उसका कितना मोल होगा, वही मोलैरिटी है। मतलब आपके सॉल्यूट आपने कितना घोला है, सॉल्यूट का कितना मोल घोले हो 1 लीटर के सॉल्यूशन में। अगर तुम्हारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है, यही मोलैरिटी है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। क्या वह नदीम रजा साहब, क्या अब आपको मोलैरिटी समझ में आ गई नदीम? ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है सर? तो मोलैरिटी भी इसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के नापने का एक अलग तरीका है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी भी वही चीज है। मोलैरिटी क्या कहती है कि आपका सल्यूट का कितना मोल है, आपके सल्यूट का कितना मोल है। सल्यूट का मतलब यहां पर क्या है, NaCl। तो आपके सल्यूट का कितना मोल है, किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में। दोनों में यही अंतर है, जो मोलैरिटी होती है वो आपके ओवरऑल सॉल्यूशन में कितना सल्यूट है उसकी बात करती है, लेकिन जो आपकी मोलैलिटी है वो ये कहती है कि अगर आपने 1 kg सॉल्वेंट लिया है, मतलब अगर तुम 1 किलो वाटर ले लेते, ये पानी कितना ले लेते, सॉल्वेंट कौन था, वाटर, तो इस 1 किलो पानी में तुमने कितना मोल सॉल्यूट डाला है, कितना मोल NaCl डाला है, ये क्या बताता, मोलैरिटी बताता। क्या बताता, मोलैलिटी। ध्यान समझना, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी क्या है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना सल्यूट है। और मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी है 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 किलो सॉल्वेंट में कितना मोल सल्यूट है। दोनों में अंतर है। मोलैरिटी सॉल्यूशन के लिए देखी जाती है और मोलैलिटी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। क्या नदीम रजा साहब अब आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ? बोलो बेटा, नदीम बेटा बताइए, क्या अब आपको समझ में आ गया? मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। नदीम बोलो, मोलैलिटी और मोलैरिटी में अंतर समझ आ गया? नदीम वैब तुमको समझ में आया बेटा? हालांकि तुम पुराने स्टूडेंट हो तो तुमको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिस्कशन पहले ही कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकैप दे दिया क्योंकि नदीम को समझ में नहीं आ रहा था। मोलैरिटी और मोलैलिटी आ गया समझ नदीम? बोलो बेटा, नदीम समझ आया आपको? थैंक यू सर, वेरी गुड नदीम कह रहे हैं सर क्लियर हो गया, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच नदीम, अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस यही अंतर है। जब हम लोग मोलैरिटी देखते हैं तो हम लोग सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना सल्यूट का मोल है वो देखते हैं, और जब हम लोग मोलैलिटी देखते हैं तो सॉल्वेंट के 1 किलो में कितना सल्यूट का मोल है वो देखते हैं। जी ऑलरेडी पता है, तो ठीक है। वैब साहब कह रहे हैं कि जी सर ऑलरेडी पता है। चलो वैब, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ गए हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पर। किस पे हम लोग चलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको दोनों फॉर्मूला फिर से बता देता हूं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। ये कब है? ये तब है जब आपने टेम्परेचर लीजिएगा 273 और आप प्रेशर लेंगे एक बार। ये क्या है? एसटीपी कंडीशन, आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन वही मोलैरिटी क्या आ जाएगी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। ये कब आएगा? आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको टेम्परेचर दे रखा 273 केल्विन, और अगर आपको प्रेशर कितना दे रखा होगा? 1 atm। प्रेशर कितना दे रखा होगा? 1 atm। मेरे प्यारे बच्चों, 2 कंडीशन है, इन्हीं दोनों कंडीशन के हिसाब से आपको अब क्वेश्चंस हल करने हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ समय दूंगा, कुछ टाइम दूंगा। जैसे जिस क्वेश्चन में कम समय लगेगा 1 मिनट, जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा उसके लिए 2 मिनट। टाइमर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, विथ टाइम आपको क्वेश्चन करके बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि H2O2 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 400 ml एंड 1.5 मोलर। देखो, एक H2O2 का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 400 ml और मोलरिटी दे रखा है 1.5 मोलर, इज मिक्स्ड विथ अनदर H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। तो देखना,
दो H2O2 का सोल्यूशन लिया उसने, एक H2O2 का सोल्यूशन और दूसरा H2O2 का सोल्यूशन, और दोनों को मिला दिया। दोनों को क्या कह रहा है वो? मिला दिया, मतलब इसको और इसको मिला दिया। तो ये पहला H2O2 का सोल्यूशन है और ये दूसरा H2O2 का सोल्यूशन है। वो कह रहा है कि पहला जो H2O2 का सोल्यूशन है वो कितना है? वो 400 ml है। वो कितना ml है? 400 ml। वो कितना ml है? 400 ml। और जो दूसरा H2O2 का सोल्यूशन है वो 600 ml है। वो कितना ml है? 600 ml। पहले वाले का मोलैरिटी था 1.5 मोलर और जो दूसरे वाले का मोलैरिटी था वो है 1 मोलर। तो ध्यान से समझो कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो समझ लीजिए, तभी तो आप हल कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि H2O2 aqueous solution 400 ml 1.5 molar is mixed with another H2O2 aqueous solution of volume 600 ml and molarity कितना? 1 मोलर। देखो ये दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टेंट H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्या है? ये रिजल्टेंट आपका एक्वस, मतलब आपने दो सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिला दिया, तो ये आपका फाइनल H2O2 का सॉल्यूशन आ गया। फाइनल H2O2 का सॉल्यूशन आ गया। अब आपसे कह रहा है कि जो फाइनल H2O2 का सॉल्यूशन आया इसका आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दीजिए, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दीजिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टेंट H2O2 एक्वस सॉल्यूशन एट 1 बार एंड 273 केल्विन। कहां पर बताना है? तब आपके सामने कंडीशन लिख दी गई है, 1 बार और 273 केल्विन के हिसाब से आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है। तो क्या आप फाइनल वाले का वॉल्यूम बता सकते हैं? हाँ सर, अगर एक बर्तन का वॉल्यूम 600 ml है, दूसरे बर्तन का वॉल्यूम 400 ml है, दोनों को मिला के एक बर्तन में डाल देंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1000 ml आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरे लाल? 1000 ml आ जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वाले का वॉल्यूम है वो तो मुझे पता चल गया है। ध्यान से समझना, अगर तुम कहीं से रिजल्टेंट वाले का मोलैरिटी निकाल लो, रिजल्टेंट वाले का मोलैरिटी निकाल लो, अरे मेरे लाल मोलैरिटी निकाल लोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल ही जाएगा ना, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया फाइनल का। बस आपको क्या पता करना है? फाइनल एम फाइनल, मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन का, फाइनल H2O2 सॉल्यूशन का है उसकी मोलैरिटी पता कर लो। किसी तरीके से अगर फाइनल H2O2 सॉल्यूशन का मोलैरिटी पता कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप फॉर्मूले में चिप देंगे और आंसर आ जाएगा। बोलो इस क्वेश्चन को करोगे? चलो नदीम और वह दोनों ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपको 1.5 मिनट का समय प्रॉपर देता हूं। मोलैरिटी फाइनल आप खराक से निकालिए और वहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आधा काम तो मैंने कर दिया तुम्हारा। चलिए 1.5 मिनट का समय है। समय सीमा, समय की उल्टी गिनती आपके लिए चालू हो गई है। ऑप्शंस आपके सामने है ना, समय आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने। समय यहां लिख दो, समय यहां पे है, देखते चलो, करके बताओ। वेब ट्राई करो क्वेश्चन, बस किसी तरीके से जो फाइनल वाला H2O2 सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी पता कर लो। सवाल हल करो बेटा, वेब सॉल्व करो। क्या सॉल्व हो रहा है बेटा वेब? तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है जरा एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी बच्चे चीजों को देख के समझ पा रहे हैं? 38 सेकंड का समय तुम्हारे पास और शेष है, फटाक से करके दो। पंद्रह सेकंड का समय और है बेटा। वेब आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? नदीम आंसर बताओ, नदीम आंसर बताओ, वेब आंसर बताओ। बस समय सीमा समाप्त होने वाली है, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। करो सर, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके वेब, चेक करते हैं बेटा डी ऑप्शन। वेब आप कह रहे हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, तो वेब मैं तुमको अब सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर तुमको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है H2O2 के, दोनों की मोलैरिटी और दोनों का वॉल्यूम पता है। अब कह रहा है कि दोनों को मिक्स कर दिया गया है, दोनों को मिक्स करने के बाद एक फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा और फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। उससे मुझे बताना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा फाइनल वाले H2O2 के सॉल्यूशन का। आइए सर सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे एक पहला कंटेनर दिया है, उसका H2O2 का पहला कंटेनर दिया है H2O2 का, थोड़ा छोटा बना देता हूं ना H2O2। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था? 400 ml और मोलैरिटी कितनी दी थी? 1.5। ये देखो ना 400 ml 1.5। ठीक है, ठीक है सर। इसको मिलाया गया दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले H2O2 के साथ, उसकी वॉल्यूम दिया हुआ था
600 ml, वॉल्यूम कितना दिया था वह 600 ml। एकदम समझते चलना साथ साथ। और उसका मोलैरिटी कितना दिया होता 1 मोलर। मोलैरिटी कितना दिया होता लल्ला 1 मोलर। तो 400 ml मोलैरिटी 1.5, वॉल्यूम दूसरे वाले का 600 ml मोलैरिटी 1 मोलर। दोनों को मिला दिया गया। जब दोनों को मिला देंगे तो एक फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा H2O2 का। ये आ गया H2O2 का फाइनल सोल्यूशन, या फिर आप कहते हैं कि रिजल्टेंट सोल्यूशन। रिजल्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दो। H2O2 का ये क्या आ गया फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन आ गया, ठीक है सर। H2O2 का फाइनल सोल्यूशन आ गया तो इसकी वॉल्यूम कितने आ जाएगी, इसका और इसका वॉल्यूम जोड़ के इसका वॉल्यूम आएगा। तो V फाइनल कितना आ जाएगा मेरे लाल, बोलो V फाइनल कितना आ जाएगा। 400 ml इसका है, 600 ml इसका है, तो कितना आ जाएगा 1000 ml। कितना ml आ जाएगा 1000 ml। तो फाइनल वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। मुझे फाइनल वाले सोल्यूशन की मोलैरिटी पता चल जाती तो मैं बड़े प्रेम से क्वेश्चन को कर देता, क्योंकि मोलैरिटी फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। लेकिन फाइनल की मोलैरिटी निकलेगी कैसे सर, यही तो निकालने का तरीका है। अब आप देखिए जरा गौर से, मैंने आपको डाइल्यूशन और मिक्सिंग अप ऑफ सॉल्यूशंस का मोलैरिटी निकालने का तरीका बता रखा है। आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो उनकी मोलैरिटी कैसे निकलेगी। देखिए मैंने आपको बताया है मिक्सिंग की मोलैरिटी कैसे निकलती है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी फाइनल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मोल टोटल कितने टोटल। देखिए जरा गौर से सुनिए, ये कहानी हो चुकी है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं। अगर आपको इस फाइनल वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है मोलैरिटी। तो अगर आपको इस वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है फाइनल वाले की, तो जरा बताइए कैसे निकालेंगे। इसमें H2O2 का टोटल कितना मोल है डिवाइडेड बाय इस H2O2 का टोटल कितना वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम तो 1000 ml मुझे पता है, मोल का पता करना है, मोल पता करना है। अब मोल निकालने के लिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो जरा गौर से। मोल क्या होता है, तो मोलैरिटी से ही तो मोल भी निकलता है। मोलैरिटी होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ध्यान से समझिए, मोल टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल किसमें, लीटर्स में। यही होता है मेरा फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी। अब टोटल मोल कैसे निकलेगा, जितना मोल इसका है प्लस जितना मोल इसका है, दोनों के मोल को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल मोल आ जाएगा। अब इसका कितना मोल है, इसका कितना मोल है, तो उसके लिए आपको बता रखा है इसकी वॉल्यूम इतना है, मोलैरिटी इतना है। और देखो मोल कैसे निकलता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इसका मोल कैसे निकल जाएगा, इसका मोल कैसे निकल जाएगा, इसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम। तो अगर इसका मोलैरिटी में M1 बोल देता हूं तो वॉल्यूम V1, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, बोलिए इसका मोल कितना आ जाएगा N2, इसको N1 बोल दो, इसको N2, N2 कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम V2 मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलैरिटी M2। तो ध्यान से समझो टोटल मोल कैसे निकल जाएंगे, टोटल मोल विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। यहां से आप निकाल लेंगे M फाइनल, तो M फाइनल क्या आ जाएगा, पहले का मोल, पहले सॉल्यूशन का मोल प्लस दूसरे सॉल्यूशन का मोल। पहले सॉल्यूशन का मोल कैसे निकलेगा, उसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय इस पहले वाले का वॉल्यूम। दूसरे सॉल्यूशन का मोल कैसे निकलेगा, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो चलो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगी, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगी। पहले वाले का मोल, पहले वाले का मोल मतलब N1 कैसे निकलेगा, M1 इंटू V1 प्लस दूसरे वाले का मोल, दूसरे वाले का मोल कैसे निकलेगा, M2 इंटू V2। ये आ गया क्या, टोटल मोल। टोटल मोल को डिवाइड कर दो किससे, टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम क्या है सर, V1 प्लस V2। अब जाइए, पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दे रखी थी, देखो पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 400 ml, ठीक है 400 ml। अब देखो ध्यान समझना, क्योंकि यहां पर मोलैरिटी में किसमें ले रहा हूं, मोलैरिटी है इसमें, मोलैरिटी मेरी नॉर्मल है। मोलैरिटी किसमें होती है, मोल पर लीटर में। तो ये मोलैरिटी किसमें होगी, मोल पर लीटर में। ये देखो ना, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो मोलैरिटी किसमें, मोल पर लीटर में। तो वॉल्यूम किसमें लेना पड़ेगा, लीटर में, तभी तो ये कटेगा लीटर लीटर, तभी तो मोल आएगा। इसका मतलब मेरा जो वॉल्यूम है ml में, उसको लीटर में लेना पड़ेगा। 1.5 मेरी मोलैरिटी है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम कितना है 400 ml, तो ml को लीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 0.4 लीटर। कितना आ जाएगा 0.4 लीटर। ये बदलना ध्यान से। अरे भाई आपको 400 ml दे रखा था, तो उसको लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 400 डिवाइडेड बाय 1000। ये अब किसमें हो गया, लीटर में। तो काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, 4/10 क्या आ जाएगा 0.4। तो 0.4 लीटर आ जाएगा क्या। तो मैंने M1 निकाला 1.5, V1 निकाला 0.4 प्लस M2। दूसरे वाली की मोलैरिटी दे रखी थी 1 मोलर, देखो ना दूसरे वाली की मोलैरिटी दे रखी 1 मोलर। वॉल्यूम कितना है 600 ml। 600 ml का मतलब कितना लीटर, 0.6 लीटर। 600 ml का मतलब कितना लीटर, 0.6 लीटर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये क्या गया N1, ये हो गया N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। V1 क्या है भैया, लीटर में लेना है 0.4 प्लस V2 क्या है 0.6। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका 1.5 मतलब 0.6 प्लस 0,
ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.6 मतलब 1.2 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 0.6 हो जाएगा 1। तो कितना आ गई मोलैरिटी 1.2। देखो 1, अरे भाई 0.6 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा 1.2 डिवाइड 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर भी क्या इतना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो मोलैरिटी क्या आ गई फाइनल सोल्यूशन की 1.2 मोलर। कितना आ गई फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी 1.2 मोलर। और अगर आपको मोलैरिटी पता चल गई मेरे लाल तो आप आराम से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर मोलैरिटी आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाला जा सकता है। मोलैरिटी क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलैरिटी क्या होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ था 1/273, इसका मतलब 11.35। 1/273 पे मोलैरिटी क्या होती है डिवाइडेड बाय, तो मुझे निकालना क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा लाल, अगर आप इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.35 विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मोलैरिटी मेरी निकल के आ चुकी है। कितनी मोलैरिटी आई है देखो ना फाइनल सॉल्यूशन की 1.2 मोलर। तो यहाँ पर रख दीजिए 1.2 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 11.35, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, कैलकुलेटर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 11.35 13.62 कितना आ रहा है बेटा 13.62। ये आ गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये आ गया मेरा x या फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बोलो बात समझ में आया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकाला मैंने, बहुत प्रेम से निकाल लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे दो सॉल्यूशंस गिवन थे, H2O2 के, दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया। ये देखो ना दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बना लिया। अब दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया होता तो दोनों सॉल्यूशन का मोल पता चल गया, दोनों के मोलैरिटी और वॉल्यूम को गुणा करके। तो इसका मोल आ गया M1V1, इसका मोल आ गया M2V2, ठीक है। तो इसका मोल और इसका मोल पता चल गया। तो फाइनल वाले सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम तो ऐसे ही पता चल गया, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम 400, 600, 1000 ml या फिर 1 लीटर। तो फाइनल वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 1 लीटर। अब मोलैरिटी निकालना था, तो मोलैरिटी मैंने निकाल लिया फाइनल सॉल्यूशन का टोटल मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल क्या है, पहले वाले का मोल N1 प्लस दूसरे वाले का मोल N2। अब N1 कैसे निकलेगा M1V1 से, N2 कैसे निकलेगा M2V2 से। 1 मिनट वेट करोगे बेटा। सैम भट्ट करें सर मैं भी आ गया। अच्छा सैम आ गए हैं आप, ठीक है। तो सैम हम लोग 1 मिनट वेट करो बेटा। सैम थोड़ा सा ग्लिच है, वेट करिएगा, है ना बेटा। जरा सा हमारा कैमरा थोड़ा इशू कर रहा था। हाँ तो बच्चा मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि ये जो कैमरा है थोड़ा सा इशू कर रहा था बीच में। तो सैम घबराने की जरूरत नहीं है, कैमरा थोड़ा कभी कभी इशू कर देता है क्योंकि हल्का सा लाइट कट गई थी ना बीच में, तो उसकी वजह से आ गया था, ठीक है। प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मैं आप लोगों से जरा सा बातचीत कर रहा हूँ तो थोड़ा कैमरा ग्लिच देगा कभी कभी, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो तो मैंने आपको क्या बताया, सैम अगर आप आ गए हैं तो इस चीज को देखते रहिए, भी मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा, घबराओ नहीं। तो मैंने आपसे क्या बताया, फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकलती है, टोटल कहां गया, हम कहां डिस्कस कर रहे थे, टोटल मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल पहले का मोल दूसरे का मोल, टोटल वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम दूसरे का वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले का मोल क्या आ गया M1V1, दूसरे का मोल क्या गया M2V2, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। अब मोल और वॉल्यूम दिया हुआ था, मोल और वॉल्यूम को गुणा कर दिया। वॉल्यूम किस में रखा है, लीटर में। मोल वॉल्यूम पहले का सॉरी मोलैरिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके पहले का मोल आ गया, मोलैरिटी वॉल्यूम दूसरे का मोल आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 0.4 प्लस 0.6 लीटर में। तो क्या गया मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना निकल के आया 0.6 ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे 0.6 डिवाइडेड बाय 1 तो 1.2 मोलर आ गया। तो मोलैरिटी आ गई। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लिया, मोलैरिटी जैसे ही पता चल गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना इजी था। तो वॉल्यूम मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.35। तो मोलैरिटी मेरी आई थी 1.2, उसको मैंने 11.35 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलैरिटी कितना निकल के आ गई 13.62। बोलो बेटा। यस सर माय आंसर इज करेक्ट। अब मिलाते हैं ना, किस ऑप्शन में था 13.62, देखो किस ऑप्शन में था। 1 मिनट को चेक करने दो तुम्हारा ऑप्शन सही है कि नहीं। 13.62 अच्छा जी ठीक है। अगर आपका यही आंसर है तो डी करेक्ट है। बोलो भैया सही है बेटा, 13.62 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वैभ रहमान बहुत अच्छा, वैभ आपने सही जवाब दिया है, वेरी गुड वैभ। आप अच्छे से क्वेश्चंस करते रहिए। देखिए मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको नॉर्मल क्वेश्चन कह दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स हुए हैं। पहला तो मिक्सिंग अप ऑफ सोल्यूशन, तो जब आप सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो मोलैरिटी कैसे निकलती है, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा इस पे था वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेबल है कि मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में पूछे जाएं। बात समझ में आ रही है। तो आपके लिए जो एक दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सवाल बनाए जाते हैं, वैसे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो क्या वेब के आपको ये सवाल समझ में आ गया? सैम, आप अगर आ गए हैं तो सैम मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे से जाकर इस सेशन को देखना चालू करिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप लगा यहां पर देखेंगे तो शायद आपको चीजें समझ में ना आए, और सेशन काफी लंबा जा रहा है, इसलिए शायद मैं आपको पीछे से जाके उतनी सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने 1-2 बार भी डिस्कस कर लिया, मैंने 2 से 3 बार चीजों को समझा दिया। तो सैम तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि अभी सेशन चलेगा 20-30 मिनट, लेकिन आप पीछे जाइए और इस सेशन को वापस रिवाइंड करके देखिए। ठीक है वैम, वेब चलो हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वेब ये रहा तुम्हारे सामने, इसको जरा सॉल्व करके बताओ। अब ये लो सवाल अगला आ गया, अगला सवाल आ गया वेब, पिछला आपने सही किया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को भी सही करिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 500 ml 11.2 वॉल्यूम H2O2, ध्यान से समझो, एंड 500 ml 1 मोलर H2O2। देखो दो आपको फिर से H2O2 का सॉल्यूशन दे दिया, पहले H2O2 का सॉल्यूशन में का वॉल्यूम दे दिया है और उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया है 11.2। ध्यान से समझो, पहले वाले का वॉल्यूम और वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, और दूसरे वाले H2O2 का वॉल्यूम और मोलरिटी गिवन है, और क्या कह रहा है? एंड 100 ml ऑफ वाटर मिक्स्ड टुगेदर। इसका मतलब अब आपको 3 चीजें लेनी है, एक तो आपका H2O2 का पहला सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम और वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, दूसरा H2O2 का दूसरा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम और मोलरिटी गिवन है, और तीसरा आपको बोल रहा है कि 1000 ml आपने पानी भी डाल दिया और तीनों को मिलाकर एक H2O2 का सॉल्यूशन बनाया है। तो 2 H2O2 के सॉल्यूशन है और 1000 ml पानी है, उसको ऐड करके आपने H2O2 का एक फाइनल सॉल्यूशन बना लिया है। आर मिक्स्ड टुगेदर एट 180 m and 273 केल्विन। ध्यान से समझो, कंडीशन बदल चुकी है, कंडीशन दे दिया 180 m and 273 केल्विन। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ फाइनल H2O2 सॉल्यूशन एट 180 m and 273 केल्विन इज। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है, जो कि किस पे होगा? 180 m और 273 केल्विन पर होगा। क्या क्वेश्चन समझ गया वह? क्वेश्चन समझ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा गौर से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक H2O2 का आपके पास सॉल्यूशन है जिसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 500 ml, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी गिवन है? देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी गिवन है? 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी गिवन है? 11.2। ठीक है, इसको ऐड किया गया है दूसरे सॉल्यूशन के साथ। दूसरा सॉल्यूशन कौन है? दूसरा सॉल्यूशन भी H2O2 का है, उसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, उसका भी वॉल्यूम 500 दिया हुआ है, लेकिन मोलरिटी दिया हुआ है 1 मोलर। मोलरिटी कितना दिया हुआ है? देखो 1 मोलर, 500 ml 1 मोलर। ठीक है, और एक चीज और इसमें जोड़ी गई है, क्या? वाटर। वाटर, वाटर कितना जोड़ा गया है? उसका वॉल्यूम दिया हुआ आपको 1000 ml, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ 1000 ml। तो तीनों को मिलाकर एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया जाता है, तीनों को मिलाकर एक फाइनल सॉल्यूशन में बनाया जाता है। फाइनल में देखो भैया, अगर मैंने आपको बताया H2O2 का एक सॉल्यूशन का मतलब पानी भी है, सॉल्यूट है H2O2। यहाँ पर क्या है? पानी भी है, सॉल्यूट है H2O2। यहाँ तो केवल पानी है। तो जब आप फाइनल मिलाएंगे तो सॉल्यूट कौन मिलेगा आपको? सॉल्यूट कौन मिलेगा? ऐसा समझो कि 2 ग्लास तो आपने नमक पानी मिलाया और 1 ग्लास पानी मिलाया, तो फाइनली भी तो आपको नमक मिलेगा ना फाइनली। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन है? H2O2। बाकी कौन है? पानी। तो इसका वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा? पहले वाले का वॉल्यूम, मतलब इसको मैं अगर V1 बोल देता हूं, सॉरी ठीक है, इसको अगर मैं V1 बोल दूं, इसको V2 बोल दूं और इसको V3 बोल दूं, तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम, जिसको हम V फाइनल कह देते हैं। तो क्या आप फाइनल वाली की मोलरिटी निकाल सकते हैं? मोलरिटी फाइनल निकाल सकते हैं? सर पता नहीं मोलरिटी फाइनल क्या आएगी, क्योंकि अगर आप मोलरिटी फाइनल निकाल पाएंगे तभी आप फाइनल वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। तो आपको ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, लेकिन सबसे पहले आप फाइनल मोलरिटी निकालिए, उससे आप क्या निकाल लेंगे? फाइनल मोलरिटी निकाल लेंगे तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। यही आपसे पूछा है। तो सवाल क्या कह रहा है वो आपको समझ में आ गया। 2 सॉल्यूशन है H2O2 को और एक है आपका वाटर का, तीनों को मिलाया गया है और तीनों को मिलाकर जरा बताइए जो फाइनल H2O2 का सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आएगा। यही क्वेश्चन है। समय दे देता हूं, पूरा समय दे दे रहा हूं तुमको 1.5 मिनट का। 1.5 मिनट का टाइमर बहुत होता है, 1.5 मिनट का सही समय है ना। चलो 2 मिनट ले लो तुम, चलो सॉल्व करो, लेकिन सही सॉल्व करना, सही से सॉल्व करो, वह सही से सॉल्व करो, सही आंसर बताओ, सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करो भैया। वैब रहमान 1000 ml। सर मेरा आंसर, माय आंसर इज सर, माय यस सर, माय आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। सैम कह रहे हैं मैं आ गया। तो देखो जो भी बच्चा छूटा पिसरा है जरा इसको पीछे से देखते रहो, है ना। चलो 1 मिनट 22 सेकंड का समय आपके पास और से सॉल्व करिए इसको।
करो भैया, बहुत समय दे दिया, इतना समय नहीं लगना चाहिए लास्ट, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन ही था। 2 मिनट बहुत होता है, जल्दी सॉल्व करो। सॉल्व करिए, 40 सेकंड का समय और है। सर 5.6 भी आया है मेरा। अच्छा 5.6 भी ऑप्शन देखो कहीं, 5.6 भी है ऑप्शन में, चेक करो। 5.6 भी आप कह रहे हैं ना, हाँ तो सी ऑप्शन है 5.6 भी। रुको चेक करते हैं, अगर तुम्हारा 5.6 भी आ रहा है तो लेट अस चेक। समय समाप्त होने दो, और भी बच्चे हैं उनको ट्राई भी करने देते हैं। सर एक मिनट बेटा, थोड़ा पानी मंगा रहा हूँ सर से, वेट करना। सर ये बॉटल रख दे रहा हूँ, पानी दे जाइएगा। हाँ पानी दे जाइएगा मुझे, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। आओ देखो, तो देखो बेटा, पहले सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपको क्या दिया है, पहले सोल्यूशन का आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो पहले सोल्यूशन का अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है, तो पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं। अरे भैया M2 तो गिवन है, लेकिन M1 नहीं गिवन है ना, क्योंकि जब तक मोल इंटू वॉल्यूम नहीं करेंगे तब तक मोल नहीं आएगा। तो मुझे इस सोल्यूशन का मोल कैसे मिलेगा, जब इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलैरिटी करूंगा, तो मोलैरिटी यहां से निकाली जा सकती है। तो M1 क्या आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। अरे बेटा ये 1 एटीएम और 273 केल्विन की बात हो रही है, 11.35 नहीं करेंगे, 11.2 करेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, 11.2 है। तो डिवाइड कर दो, M1 क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब 11.2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2 करना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में 11.2 था, उसको 11.2 से डिवाइड करूंगा तो मोलैरिटी आ गई 1 मोलर। तो मेरे लाल आपकी मोलैरिटी निकल कर आ चुकी है, मोलैरिटी निकल कर आ चुकी है। M1 क्या आ गया, 1 मोलर। M2 मुझे पता ही है, तो मैं दोनों सोल्यूशन का मोल निकाल सकता हूं। तो N1 क्या आ जाएगा, N1 क्या आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। तो N1 यहां से क्या आ जाएगा, बोलिए मोलैरिटी कितना आ गया इसका, 1 मोलर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 500 ml। 500 ml को मैं 0.5 ले रहा हूं, क्योंकि लीटर में ले रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, N1 विल बी इक्वल्स टू 0.5 मोल। N1 क्या आ गया, मोल पहले का कितना आ गया, 0.5 मोल। सेकंड वाले सोल्यूशन की मोल निकाल लीजिए, N2। N2 क्या आ जाएगा, M2 मल्टीप्लाइड बाय V2। तो इसको निकाल लो, M2 क्या है भैया, मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम 0.5 लीटर आएगा। तो इसका मोल कितना आ जाएगा, N2 कितना आ जाएगा, बोलो 0.5 मोल। तो मुझे N1 और N2 भी मिल चुका है। देखो N1 आ गया 0.5 मोल और N2 कितना आ गया, 0.5 मोल। अब क्या यहाँ पर वाटर वाले में भी कोई मोल है क्या, H2O2 का कोई मोल नहीं है। तो N3 जैसा कोई चीज हम लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया वाटर में थोड़ी ना H2O2 का मोल है। तो जिसमें H2O2 का, जिसमें सल्यूट का मोल है, वहीं से तो सल्यूट का मोल, जिसमें सल्यूट है वहीं तो सल्यूट का मोल लिखेंगे आप। तो पहले वाले सोल्यूशन में सल्यूट था, उसका मोल निकाल लिया। दूसरे वाले सोल्यूशन में सल्यूट का मोल था, उसका मोल निकाल लिया। तो तीसरे में तो केवल पानी डाला गया है, ठीक है। तो आपको फाइनल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन की अब मोलैरिटी निकल जाएगी। तो फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकलेगी, बोलो, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, टोटल मोल्स, कितने टोटल मोल्स है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें लिखा जाएगा, लीटर में। तो टोटल मोल किसमें कितने आएंगे, देखो H2O2 पहले वाले सोल्यूशन में था और दूसरे वाले सोल्यूशन में था। तो पहले वाले सोल्यूशन का मोल प्लस दूसरे वाले सोल्यूशन का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जो फाइनल सोल्यूशन बना उसका वॉल्यूम, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर था। V3 तो मेरा वाटर का वॉल्यूम था, यही है ना, यही तो आप लिखेंगे। सोल्यूशन के मोल्स केवल 2 ही में थे, पहले वाले H2O2 में, दूसरे वाले H2O2 में। वाटर में थोड़ी ना H2O2 था, इसलिए मैंने N3 जैसा कोई शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है। तो N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस H2O। तो N1 प्लस N2 मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, कितना है, N1 है 0.5 आया है, N2 भी कितना आया मेरा 0.5 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। V1 क्या है, देखो यहाँ पर 500 ml, V2 क्या है 500 ml, मतलब 500 500 1000 ml, और V3 क्या है 1000 ml। तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 500 1000, 1000 और प्लस 1000 2000 ml। 2000 ml का मतलब कितना लीटर, 2 लीटर। कितना लीटर, 2 लीटर। तो क्या है ये, लीटर्स में है, बोलो। मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, मोलैरिटी कितना आ जाएगी, 0.5 प्लस 0.5 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1/2 मोलर आ गया क्या, ये आ गई मेरी मोलैरिटी किसकी, ऑफ फाइनल सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई लाल, 1/2 मोलर। कितनी आ गई, 1/2 मोलर। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलैरिटी फाइनल किसके बराबर आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन।
मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, 11.2 को मल्टीप्लाई कर दे, 11.2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल आएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 11.2। तो मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन को 11.2 से मल्टीप्लाई किया जाए। मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या है 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11.2 से। क्या आंसर आ जा रहा है बेटा 5.6। क्या आंसर आ जा रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का 5.6। तो वैब साहब आप बहुत सही आंसर निकाले थे, 5.6 ही सही आंसर है। वेरी गुड वैब, वैब के लिए तालियां, वैब के लिए तालियां। इतने अच्छे क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब आप बेशक जेईई मेंस और एडवांस के लायक के स्टूडेंट है वैब। वेरी गुड वैब, वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 5.6 आएगा वैब, आपने निकाला, बहुत अच्छा बेटा। कैसे, ये देखो 5.6 आपका सी आपने कहा सर सी ऑप्शन होगा, 5.6 मेरा आ रहा है। बहुत अच्छे वैब, कैसे निकाला आपको एकदम एक एक चीजें क्लियर है। H2O2 का 2 सोल्यूशन था, उसके साथ वाटर मिला दिया गया, तो मैंने मिक्सिंग का और डाइल्यूशन का कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर ही रखा है। तो आपने क्या निकाल लिया, 2 सोल्यूशन का वॉल्यूम और इसका पहले वाले का क्या दिया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया होता। वॉल्यूम स्ट्रेंथ से हमने मोलैरिटी निकाल ली, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम मिल गया, तो उससे मोल पता चल गया। तो पहले वाले का मोल क्या जाएगा, पहले वाले की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले का वॉल्यूम। दूसरे वाले का मोल क्या जाएगा, उसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम। तो दोनों का मोल पता चल गया। 0.5 मोल पहले वाले सोल्यूशन में H2O2 था, 0.5 मोल दूसरे वाले सोल्यूशन में H2O2 था। तीसरे में H2O2 था ही नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो ऐड किया हुआ था। तो मोल तो सोल्यूट के मोल कितने आ गए, 0.5 प्लस 0.5। वॉल्यूम टोटल कितना आ गया, 500 प्लस 500 प्लस 500, मतलब 2 लीटर या फिर 2000 ml। तो मुझे फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी निकल के आ गई, टोटल मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल N1 प्लस N2, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 0.5 प्लस 0.5 मेरे मोल आ गए और टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, 2 लीटर। फाइनल सोल्यूशन आ गया, फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी निकल के आ गया। फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी से हम क्या निकाल लिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.2। मोलैरिटी 1/2 थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 5.6 आ गया क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या मेरे बच्चा आपको ये चीज समझ में आ गई। वैब कहां गए आप, कमेंट करिए। हाँ सर मेरा सही था, वैब आपका सही था ना, टिक करो। सॉल्यूशन समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन फिर आपके सामने आ रहा है वैब, वैब कमेंट करिए बेटा, आपको समझ में आ रहा हो तो बोलो बेटा, समझ में आया। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 जिसका डेंसिटी दिया हुआ है इज 2.8375। कैलकुलेट मोलैलिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब तुम्हारे सामने और भी बेहतरीन क्वेश्चन आया। अभी तक तो चलो ठीक है, मिक्सिंग था, मोल टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। अब सवाल और मजेदार है। आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है। किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का वॉल्यूम। एक एक्वस सॉल्यूशन है H2O2 जिसकी डेंसिटी ये है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है आपके सामने 2.8375। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट करिए मोलैलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है। अब बेहतरीन ढंग से इसको करके बताओ जरा, हो जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है जी। वह तो इसको सवाल सॉल्व करो। अगला सवाल और अच्छा सवाल है, मोलैलिटी निकालना है। चलो टाइमर दे दूं, टाइमर दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं इसमें, ये 2 मिनट लायक सवाल है। तो 2 मिनट आपको गिवन है, 2 मिनट में आप फटाक से इसको कॉल सही करके बताओ। चलो बेटा समय चालू हो चुका है, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास है, करके बताओ। और जो भी बच्चे जुड़े हैं सब सारे बच्चे करिए इसको। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है आपको, मोलैरिटी पूछ रहा है। करो बेटा वैब, और भी बच्चे हैं वो भी, आप लोग भी सॉल्व करो बेटा। तो 1.5 मिनट का समय आपके पास और बचा है, सॉल्व करो। चालीस सेकंड और है, सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करो इसको। अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन होगा।
30 सेकंड और है तुम्हारे पास। चलिए समय सीमा समाप्त हो गई बेटा, सॉल्व। देखो भैया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल करोगे? मजेदार सवाल है। आपसे पूछी मोलैलिटी है, मोलैलिटी कैसे आती है भैया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब आप मोलैलिटी तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपको सॉल्वेंट का वेट पता नहीं होगा। अब सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है? सॉल्यूट को तो चलो किसी प्रकार से तुम ले आओगे, लेकिन सॉल्वेंट का वेट जब तक नहीं निकालोगे तब तक मोलैलिटी बता ही नहीं पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा गौर से समझिएगा। यहां पे आपको क्या गिवन है? यहां पे आपको गिवन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज 2.8375। तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो मोलैरिटी बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखिए मोलैरिटी क्या होती है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। क्यों 11.35 मास्टर? क्योंकि यहां पर ना तो एसटीपी दे रखी है और ना ही मुझे 1 atm 273 केल्विन दे रखी है। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या मानूंगा? एसटीपी की कंडीशन मानते हुए उसको सॉल्व आउट करूंगा, और एसटीपी की कंडीशन पे मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या निकालता हूं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। तो मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है क्या? बिल्कुल सर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? देखो इधर गौर से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है 2.8375। कितना दिया हुआ है? 2.8375। इसको डिवाइड करिए किससे? 11.35 से। जरा डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है चेक करो। कैलकुलेटर निकाल कर लें, चलो कैलकुलेटर से कर लो। 2.8375 डिवाइडेड बाई 11.35। कितना आंसर आया बेटा? देखो 0.25। कितना आंसर आ रहा है? 0.25। वेरी गुड। तो आपका कितना मोलैरिटी निकल के आ गई बोलो? 0.25 मोलर। ये आ गई आपकी मोलैरिटी किसके? H2O2 के सॉल्यूशन की। अब आपको क्या पता चल गया है? अब आपको मोलैरिटी पता चल गया और आपको बतानी क्या है? मोलैरिटी बतानी है। ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं सर पहले भी। मोलैरिटी पता हो, मोलैरिटी बताना हो, बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं देखो इधर, जो भी बच्चे को नहीं पता है थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं। मोलैरिटी हमको पता चल चुका है, कितना मोलैरिटी आया देखो बेटा, आपको बता दिया है यहाँ पर। मोलैरिटी हमने निकाल लिया है। मोलैरिटी हमने कितना निकाला? 0.25 मोलर। आओ मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है बोलो? मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें? 1000 ml सॉल्यूशन में। तो कितना मोल सॉल्यूट आया है? 0.25। इसका मतलब मैं आपसे कह दूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन और 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में कितना मोल आया सॉल्यूट का? कंटेन्स 0.25 मोल्स ऑफ H2O2 या फिर सॉल्यूट, H2O2 या फिर सॉल्यूट। तभी तो मेरी मोलैरिटी। अरे भाई मोलैरिटी क्या होती है? कितना सॉल्यूट का मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में? तो वही तो लिखा हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.25 मोल, तभी तो उसकी मोलैरिटी 0.25 आई है। तो इसका मतलब 0.25 ये बता रहा है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में मेरा कितना सॉल्यूट का मोल रहा होगा? 0.25 रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको ये क्लियर होगा कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? या तो 1 लीटर, ये आपने क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया? 1000 ml। 1000 ml मान लो या 1 लीटर मान लो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? 1000 ml। अब अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया है तो क्या सॉल्यूशन का वेट पता चल सकता है? देखो जरा गौर से, आपको पहुंचना कहां है? मोलैरिटी तक। मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूट का वेट ना पता चल जाए। तो अब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया है, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। तो यहां से हम क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है मास्टर। अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो डेंसिटी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेंसिटी कितना दे रखा है? देखो 1.2085, यही है डेंसिटी। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम को। डेंसिटी क्या है? 1.2085 है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए? 1000 ml से, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में होती है, इसलिए वॉल्यूम किसमें लिया गया है? ml में। तो क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? कितना निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चा
3 जीरो के आगे कर दो, कितना आ जाएगा 1208.5। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम लिखा हूं मैं, वेट ऑफ सोल्यूशन ना, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम तो ऊपर था 1000 ग्राम 1000 ml, ये वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना ग्राम आ जाएगा, देखो मेरे लाल, वेट ऑफ सोल्यूशन निकल के आ गया क्या, कितना वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया 1208.5 ग्राम। अब वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया है, तो क्या आप वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लिया जाए, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लिया जाए, बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। ठीक है सर, देखो मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि देखो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो मिलाकर सोल्यूशन बनाते हैं। अरे भाई नमक और पानी मिलाओगे तो सोल्यूशन बनेगा, नमक हो गया सल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट। वैसे यहाँ पर क्या है, H2O2 हो गया सल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट, तो मैंने सल्यूट को मिलाया सॉल्वेंट को मिलाया, क्या बना सोल्यूशन। तो अगर मैं सल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट ऐड कर दूं तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का वेट मुझे चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए, तो सॉल्वेंट का वेट कैसे आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट घटा दिया जाए, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप ये काम कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको क्या पता चल जाएगा मेरे बच्चों, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। अब मैंने क्या निकाल लिया है, सॉल्यूशन का मास निकाल लिया है, सॉल्यूट का मास निकाल लेता हूं। तो सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट का मास कैसे निकलेगा, बोलो भैया, क्या आपको ये पता है क्या, मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास। मोल क्या आता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ना। तो मास कितना है, यहां पर मोल आपका सल्यूट है कौन, H2O2, तो सल्यूट का मोल देखो जरा, सल्यूट का मुझे मोल पता चल गया है, ये देखो ना लाल कहां गया, सल्यूट का मोल आपको पता चल गया है ना 0.25 मोल। ये देखो ना 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन 0.2 मोल ऑफ सल्यूट, तभी तो मोलैलिटी आई। तो ये 0.25 क्या था, यही तो था मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट या फिर मोल्स ऑफ H2O2, ये तो मेरा सल्यूट है। तो मुझे मोल्स ऑफ सल्यूट पता चल गया है, तो मैं क्या यहां से वेट ऑफ सल्यूट निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर। वेट कैसे निकलेगा, तो वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेट ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय, यहां से लिख दो सीधा वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, यही तो करना पड़ेगा। अब मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ये है क्या वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट है क्या मेरा H2O2 है, सल्यूट क्या है बेटा, सल्यूट क्या है H2O2, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकल के आएगा, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34 मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो इसका मतलब मोल्स ये है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से, तो 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट। तो मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर 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 डिसिप्लिन कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ये रहा। किससे किसको गुणा करना भैया, 0.25 से 34, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 30, क्या आंसर आ गया 8.5, क्या आंसर आ रहा है लाल 8.5। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना आ गया 8.5 ग्राम्स आ गया, कितना आ गया ग्राम्स, ध्यान समझिए ग्राम्स में है ये सब। क्या कहानी समझ में आई आपको, हमको सल्यूट का मोल पता था 0.25, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ये वेट होता है ग्राम में, ये होता है ग्राम पर, अच्छा मोल है ना, ये मोल है, वही तो मैंने कहा, ये वेट होता है सॉरी ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो ये तो है मोल और ये है क्या है ग्राम पर मोल। तो मोल को अगर आप ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल को अगर आप ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल मोल कट जाएगा, बचेगा क्या ग्राम, तो कितना ग्राम आ गया 8.5 ग्राम, कितना ग्राम आ गया 8.5 ग्राम। ये किसका आ गया सल्यूट का मास। अब ध्यान समझो, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो क्या, सॉल्यूशन का मास तुमको पता ही चल गया है, ये देखो मैंने लास्ट स्लाइड में सॉल्यूशन का मास दिखाया है, सॉल्यूशन का मास तुमने निकाल रखा है 1208.5 ग्राम, सॉल्यूट का मास तुमने निकाल ही लिया 8.5 ग्राम, दोनों को घटा दोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो क्या सॉल्वेंट का मास आ गया क्या, बिल्कुल सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको पता चल चुका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको पता चल चुका है, जो कि क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें से माइनस कर दीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास कितना था 1208.5, उसमें से क्या घटा देंगे बोलिए सॉल्यूट का मास, जो कि क्या था 8.5, टोटल मास किसमें आ जाएगा ग्राम्स में, तो कितना आएगा जरा घटाओ घटाओ, आ जाएगा 1200 ग्राम, कितना आ जाएगा 1200 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया है 1200 ग्राम, कितना आ गया 1200 ग्राम, ये आ गया क्या। अच्छा मुझे सॉल्वेंट का वेट चाहिए किसमें होता है मोलैलिटी निकालने के लिए, केजी में, किसमें चाहिए होता है, अरे भाई मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट,
वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट किसमें चाहिए मुझे, केजी में चाहिए। सॉल्वेंट वेट है क्या किसमें, ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में बदल लो, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा किलोग्राम में। 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, क्या 1.2 केजी आ जाएगा, बिल्कुल सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1.2 केजी। अब बस, तो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता ही है, सॉल्यूट के मोल्स है सर 0.25, उसको डिवाइड कर दीजिए वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में 1.2 से, तो क्या जाएगा मोलैलिटी, बोलो भैया यही तो आएगा ना, यही आएगा ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट कर लो, डिसिप्लिन टूल मैथ्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो 0.25 which is divided by 1.2 is equals to 0.208, देखो क्या आ रहा है 0.20833, तो क्या आंसर निकल के आएगा आपका इससे 0.20833, बोलो यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। तो मोलैलिटी कितना आ गया, इतना। मोलैलिटी किसमें लिखी जाती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि हम क्या लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में आता है। तो अरे यार वाह, वेरी गुड भाई, तुमने ये सवाल भी सही किया यार, बहुत सही यार। आप कह रहे हैं कि 0.211 मोल पर केजी आया सर, नियरेस्ट टू 0.208, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इसका मतलब आप बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को, इन सब सवालों को अच्छे से टैकल कर रहे हैं, ठीक है, वह बहुत सही। तो 0.208 आया आपका भी, देखो क्या कोई ऑप्शन है 0.208, ये रहा बी, ये रहा बी, बोलो भैया वेरी गुड भाई, बहुत सही, वेरी गुड। हाँ ठीक है, 0.211 अप्रॉक्स वही है, तो मान लिया जाएगा आप उस वही, क्योंकि ऑप्शंस थे तो आप ऑप्शन टिक कर सकते थे, नियरेस्ट टू 0.208, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। तो ऐसे ही लगे रहो, तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या और भी क्वेश्चन है क्या सर, एक बार देख लेता हूँ, अगर और क्वेश्चन हो तो तुमको दे दिया जाए, नहीं तो फिर यहाँ पर कहानी को समापन किया जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है ये है, अ 500 ml फ्रेश सोल्यूशन ऑफ H2, इसको भी सॉल्व करो फिर। A 500 ml फ्रेश सोल्यूशन ऑफ H2O2, एक फ्रेश H2O2 का सोल्यूशन है, किसका, उसका वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, ठीक है। सोल्यूशन कैन लिबरेट एज मच एज ऑक्सीजन विच इज जस्ट सफिशिएंट फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक्वस सोल्यूशन एट STP। ध्यान से समझिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक H2O2 का सोल्यूशन है जो कि 500 ml है। अब H2O2 से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। अब उसको बताने का तरीका अलग है, वो कह रहा है कि H2O2 सोल्यूशन से उतना ही ऑक्सीजन निकल रहा है जितना आप मीथेन का कंबशन करवाएंगे, तो उसके कंबशन में जो ऑक्सीजन निकलता है, जितना ऑक्सीजन मीथेन के कंप्लीट कंबशन से निकलता है, उतना ही ऑक्सीजन H2O2 के 500 ml से भी निकलेगा। अब सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बता दीजिए। तो अब आपका सवाल आप समझ गए कि मीथेन को, अगर 4 ग्राम मीथेन को, यहाँ पे 4 ग्राम मीथेन लिया है ना, तो 4 ग्राम मीथेन को कंप्लीटली कंबशन में लाया जाए, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाई जाए तो ऑक्सीजन निकलता है। तो 4 ग्राम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जितना ऑक्सीजन लगेगा उतना ही ऑक्सीजन H2O2 से निकलती हुई मानी जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा। चलो इसका सवाल, इस सवाल को भी सॉल्व करो। आपके पास ऑप्शन है अनिता, बसंता, चंपा, डॉली, जरा जरा बताओ क्या सही है, ABCD कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सही से सॉल्व करो। समय दे दूं, चलो लास्ट क्वेश्चन है तो टाइमर दे देता हूं तुमको, इसमें भी 2 मिनट का, सही से सॉल्व करना। चलो सॉल्व करो इसको, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास, फटाक से सही से सॉल्व करो। सॉल्व करो, 1 मिनट 20 सेकंड बचा है। पचास सेकंड आपके पास और हैं, वह आप सॉल्व करके बताओ आंसर।
चलो भैया 40 सेकंड और शेष हैं। बीस सेकंड और शेष हैं, सॉल्व करिए। वह कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन 22.7 करेक्ट है। अच्छा जी, 22.7 मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है वह तुम्हारा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ऑप्शन सही है, बट देखना पड़ेगा मुझे, बिना चेक के नहीं बता सकते। 7 सेकंड का समय और शेष है। चलो स्टार्ट करें वेब सॉल्व करना। वेब जहां तक मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जवाब सही है, बट फिर भी देखना पड़ेगा, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सवाल कह रहा है कि मीथेन को अगर आप कंबस्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो कुछ ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन आप करेंगे। जितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन H2O2 लिबरेट करता है। तो ऐसे सवाल को उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो जरा मुझे देखिएगा, अगर आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन है, तो उसको जब भी आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, CO2 और वाटर निकलता है। ठीक है, CO2 और वाटर निकलता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि कितनी ऑक्सीजन हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है सर, अब रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी सर, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन तो बैलेंस है सर। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है सर, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर देखो 2, अरे 2 into 1, ये 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लो क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या एक कार्बन एक कार्बन, तो कार्बन बैलेंस हो गया सर। हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन इधर है और कोई हाइड्रोजन है इधर, नहीं, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 सर, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करके देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 2 4 और इधर 2 और 2 2 और ये 2 2 4, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। चलिए सर, रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। अब मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 4 ग्राम क्या है, मीथेन है। अगर मेरे पास 4 ग्राम मीथेन है, इसका मतलब, अच्छा आप कंबस्शन करवा रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन की टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको यह देखना है कि कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ होगा 4 ग्राम कार्बन के लिए, सॉरी 4 ग्राम मीथेन के लिए। बात समझ में आ रहा है। अगर आपने 4 ग्राम मीथेन लिया तो इसका मोल कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ मीथेन, तो मोल्स ऑफ CH4 क्या आएगा, मोल होता है वेट। अगर वेट दिया हुआ है तो मोलर मास से बाहर डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। तो 4 ग्राम को डिवाइड कर दीजिए इसके मोलर मास से, मोलर मास मीथेन का क्या हो जाएगा, कार्बन को होता है 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4 16, तो 16 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम से कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा 1/4। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/4 मोल। 1/4 मोल मीथेन आ गया। अब जरा समझिएगा, 4 ग्राम आपने दिया था, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, देखो आपने इसका कितना मोल ऑफ मीथेन कितना निकल के आया, देखो 1/4 मोल। अब जरा गौर से देखो, ये तो एक्सेस में है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक्सेस की कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, मुझे ये देखना है कि इस 4 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन लगा होगा। तो जरा गौर से समझो, देखना गौर से, अगर मीथेन का 1 मोल लगता है तो ऑक्सीजन का कितना मोल लगता है, 2 मोल। मीथेन का अगर 1 मोल लगता है तो ऑक्सीजन का कितना मोल लगता है, 2 मोल। मीथेन का कितना मोल है यहाँ पर, 1/4। मीथेन का कितना मोल है, 1/4, तो ऑक्सीजन का कितना लगेगा, उसके डबल। इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना मोल लगेगा, 1/4 × 2, इतना मोल लगेगा। अरे भाई, जितना मीथेन का लगता है कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का, उसका डबल मोल लगता है। तो अगर मीथेन का 1/4 मोल लगा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वही तो ऑक्सीजन का मोल आएगा। तो 1/4 × 2 क्या हो जाएगा, 1/2। लो बेटा, ठीक है, हमको ऑक्सीजन का चाहिए ना, ठीक है सर, 1/4, ठीक है 1/2, कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5, ठीक है। अब ये आ गया क्या, मेरा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया है तो क्या आप मोल्स ऑफ H2O2 में से ऑक्सीजन लिबरेटेड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकलेगा, देखो जरा गौर से। अब यहां पर रखिए H2O2, इसको ब्रेक डाउन करिए, कैसे ब्रेक डाउन होगा, H2O प्लस हाफ O2 में, ये आ गया आपका। अब जरा देखो गौर से, ऑक्सीजन कितना निकल रही है, ऑक्सीजन का कितना मोल आपका निकला यहां से, जितना ऑक्सीजन यहां से आपने यूज किया। अब क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि मीथेन को कंबस्शन करवाया जाता है तो जितना ऑक्सीजन लगता है, जितना ऑक्सीजन लगता है उतना ही ऑक्सीजन यहां से लिबरेट होगा, उतना ही ऑक्सीजन यहां से लिबरेट होगा। तो जरा गौर से देखो, यहां से इतना ऑक्सीजन निकलना चाहिए 0.5, यहां से कितना ऑक्सीजन निकलना चाहिए 0.5। तो जरा गौर से देखो, अगर यहां से 0.5 मोल ऑक्सीजन निकलना चाहिए तो मेरे लाल यहां से इसका डबल H2O2 डिकम्पोज होगा। समझ पा रहे हो, जितना ऑक्सीजन निकलता है उसके डबल H2O2 का मोल चाहिए होता है डिकम्पोजिशन के लिए। ये तो आपको पहले भी सिखा दिया हूं मैंने। तो कितना मोल H2O2 यहां से डिकम्पोज होगा, 0.5 × 2, वो कि कितना मोल हो गया 1 मोल, कितना मोल हो गया 1 मोल।
तो 1 मोल H2O2 डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है क्या? चलो अब मोल्स ऑफ H2O2 पता चल गया है, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या था, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? अगर मुझे मोलैरिटी पता होगा तभी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल पाऊंगा। तो मोल ऑफ H2O2 पता चल गया है, तो यहां से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है क्या सर? बिल्कुल निकाला जा सकता है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ H2O2 या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि H2O2 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में H2O2 है उसका वॉल्यूम, मोल्स कितना आ गया 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है रेले, कितना गिवन है, देखो 500 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 500 ml। 1 डिवाइडेड बाय 500 ml मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो जब भी मोलैरिटी है और अगर आपका वॉल्यूम ml में गिवन है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1000 से। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का मोलैरिटी? 2 मोलर। कितना मोलर आ गया बेटा? 2 मोलर। 2 मोलर आ गया सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता चल गया तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना आसान है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाला जा सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय। अब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था क्या एसटीपी एनटीपी, कुछ स्पेसिफाइड था, जरा चेक कर लो। एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या है? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 11.35 से। अब मुझे मोलैरिटी पता चल गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगा। x इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.35। अब जो भी आंसर आ जाए आपका निकालो। क्या आपका आंसर निकल के आएगा? बोलो। इसको मल्टीप्लाई करो 11 दूनी 22, तो 22.7 के आसपास आएगा। देखो कोई ऑप्शन है 22.7 के आसपास? देखो क्या कोई ऑप्शन है बेटा? तो हमने कोई गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं की? ये बोलो भैया। सर डी ऑप्शन करेक्ट था आपका वैब। ये भी सवाल आपने सही किया वैब, वेरी गुड। वैब समझ में आया? समझ में आया कैसे लगाया गया इस सवाल को? आसान था ना? तो हमने एकदम टेक्निकली सवाल को सॉल्व कर दिया। हमने सबसे पहले देखा कि मीथेन का कितना मोल लग रहा है, तो भैया मीथेन का जितना मोल लग रहा था मीथेन का मास दिया था उसका मोल निकाल लिया। उसके डबल मोल किसका कंज्यूम हो रहा होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोल निकल गया। जैसे ऑक्सीजन का मोल निकल गया हमको पता चल गया कि H2O2 में इतना ही मोल ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है। उससे हमने निकाल लिया कि H2O2 का कितना मोल होगा। अब H2O2 का मोल पता चल गया तो H2O2 के सोल्यूशन की मोलैरिटी निकल जाएगी। सोल्यूशन का अगर भैया सॉल्यूट का मोल पता चल गया तो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी तो निकाली जा सकती है ना। सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूट का मोल कितना आ गया? 1। उसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दिया। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना था? 500 ml। तो मोलैरिटी निकल के आ गई। मोलैरिटी कितना निकल के आ गई? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 1 मोलैरिटी 1 आ गई। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम ml में रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमको लीटर में निकालना होता है। तो ठीक है 5 मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो मोलैरिटी निकल के आ गई 2 मोलर। जैसे हमारी मोलैरिटी निकल के आ गई हमने क्या कर दिया? मोलैरिटी इज इक्वल टू हमारा क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.35। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.35। तो मोलैरिटी इनटू 11.35 किया तो मोलैरिटी कितना था? 2। उसको 11.35 से मल्टीप्लाई किया तो 22.7 हमारा आंसर आ गया। जी सर, वेरी इजी। चलिए बेटा, तो यहां तक आज की क्लास का डिस्कशन था। नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूं, 1 मिनट वेट करना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है मेरे लाल, वो क्या होने वाला है? सिल्वर सॉल्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। आज तो बहुत लेट हो गया। चलो, तो सिल्वर सॉल्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम इडियोमेट्री पर आएंगे। ठीक है, तो आपका पूरा आज का क्लास बड़ा ही मजेदार था। मैंने पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिस्कस किया, उसके अलग अलग वेराइटीज डिस्कस किए जो आपसे बन सकते थे। अब आप अच्छी किताबें लगाएंगे, आपसे होंगी। तो पहले आप ये क्वेश्चंस को देख लीजिए। आज की स्लाइड को मैं रिकैप करवा देता हूं। आज की क्लास को यहां पर एंड करते हैं। तो जरा बताइए वहब साहब, आपको समझ में आया हर एक चीज? बोलो, मजा आया क्लास में कि नहीं मजा आया? बोलो, जो भी बच्चे को मजा आया कि हाँ सर इतने अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, कमेंट कर दो हाँ सर वी एंजॉयड द क्लास टुडे। ठीक है, मजे से हमने इस क्लास को अटेंड किया और हमने क्वेश्चंस को देखा। चलो एक एक स्लाइड को रिव्यू करा देता हूं। कमेंट करिए बेटा, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो किसी को नहीं रह गया? वह जरा बताओ, क्या कोई डाउट रह गया क्या? देखो, तो मैं स्लाइड को रिव्यू करवा रहा हूं आपके लिए। तो हमको आज ये डिस्कस करना था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। एक एक स्लाइड आप नोट डाउन करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में सबसे पहली स्लाइड ये है, नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हमने ये स्लाइड देखी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगली स्लाइड पर आगे बढ़िए, ये स्लाइड आई हमारे पास। अगली स्लाइड पर आगे बढ़िए, ये आ गई नेक्स्ट स्लाइड। फिर आगे बढ़िए, ये आ गई। उसके बाद सब नोट डाउन करते जाइएगा। जी सर, माई ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट। हाँ वह आपके सारे क्वेश्चन सही थे, सारे जवाब सही थे। बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे बच्चों के साथ
काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है, जो उस लेवल की मेहनत कर पाते हैं जिस लेवल का टीचर उनसे करवाना चाहता है। ठीक है, लेकिन हर चीज आपको बताई गई है, आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो चीजें होने लगेंगी आपसे। आगे बढ़िए स्लाइड के बाद। इसको नहीं नोट करना है ना, इस स्लाइड को मैं उड़ा दे रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है, ध्यान से समझो, इसको नोट नहीं करना है। ठीक है, ये भी नोट नहीं करना है, ये तो मैंने बता ही दिया था। फिर भी अगर आपको एक दोनों फॉर्मूले को एक जगह पे रखना है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़िए। फिर ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, उसके बाद उसका सोल्यूशन का पहला पेज, पहले क्वेश्चन का पहला पेज है सोल्यूशन का, फिर उसके बाद पहले ही क्वेश्चन का सोल्यूशन का दूसरा पेज, फिर पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन का तीसरा पेज। शायद यहाँ पे सोल्यूशन खत्म हो गया, फिर ये आ गया मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन चालू होता है ये पहले पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पर, फिर उसके बाद ये अगला पेज। नोट डाउन करते जाइएगा स्क्रीनशॉट लेकर सब लोग। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, इसको नोट डाउन करो या फिर क्रॉस लेके स्क्रीन से नोट करिएगा बढ़िया से। फिर ये अगला क्वेश्चन आपका, ना सॉरी, ये इसका सोल्यूशन का पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये रहा इसका तीसरा पेज। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, नोट डाउन कर दिए। फिर ये उसका सोल्यूशन का पहला पेज, चलिए, फिर उसके अगला सोल्यूशन का दूसरा पेज, फिर उसी के सोल्यूशन का ये तीसरा पेज। यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आज हमारी क्लास कंक्लूड होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, काफी लंबी क्लास हो गई, वेब चीजों को समझे हैं आप। और भी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन के, जो सेशन के लास्ट तक जुड़ा रहेगा वो समझ पाएगा कि चीजों को कितना अच्छे से डिटेल से डेप्थ से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो आज की क्लास को एंड करें। वह कोई डाउट किसी को, कोई समस्या, एंड करें क्लास को। तो वह माई ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, आपके सारे जवाब सही थे, वेरी गुड। तो कल फिर से हम इस पे जुड़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 2 दिन में ये क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब मोल कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम देन आयनिक हम पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा, इसी तरीके से हम लोग सेशंस को आगे बढ़ाते जाएंगे, चीजों को पढ़ते लिखते जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, वेब करें सर, धन्यवाद। तो वेब आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिएगा सेशन लगभग 11 से 12 के आसपास, 11 से 12 के बीच में चालू हो जाता है। आज तो कुछ डिले हो गया था कुछ कारण से, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा सेविंग में करवाने चला गया था, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, तो थोड़ा टाइम मुझे वहां लग गया। भैया नाउ की दुकान पे चले जाइए तो कितना टाइम लगाते कोई नहीं जानने वाला है, 8-10 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, है ना। तो लाइन लगी है तो वहाँ टाइम तो लग जाता है, तो इस वजह से क्लास थोड़ा सा लेट हो गई आज, वरना 11 से 12 के बीच में ये क्लास चालू हो जाती है। विद प्रॉपर टाइम आप इस क्लास में जुड़ जाया करिए। हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, बंद करें आज की क्लास, फिर समाप्त करें। बोलो बोलो वह भाई, बंद किया जाए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, बाय।